ओहो जबरदस्त, मजा आ गया। यही अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए। जादू यहां पे दिखता है तो शानदार मेथड यार मिलते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है उसके लिए। ये मेथड आपके काम का है, वो भी है, लेकिन ये वाला सुपीरियर है, सुपीरियर। तो क्वेश्चन नंबर 32 तो अपन ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 33 तो आते हैं। इसमें क्या सवाल दे के रखा है, क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में? द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा फेमस सवाल है। और फ्रीली फॉलिंग बॉडी दे के रखा है, लेकिन ये है कि इसमें कहीं मेंशन नहीं किया कि रेस्ट से स्टार्ट किया है, ऐसा कुछ मोशन में लिखा नहीं है। लेकिन ऐसा लैंग्वेज लिखे तो इसका मतलब ये समझ के चलना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0। और मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सवाल है। और पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा। तो आना तो उसे नीचे है, मतलब नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो एक बात अपने को ध्यान रखना है कि ये nth सेकंड यानी 1 सेकंड, जैसे मान लो 10th सेकंड है, तो 10 सेकंड में कितने सेकंड है? 1 सेकंड है। 9th सेकंड में कितने सेकंड है? 1 सेकंड है। यानी फर्स्ट सेकंड में 1 सेकंड, सेकंड सेकंड में 1 सेकंड, थर्ड सेकंड में 1 सेकंड, फोर्थ सेकंड में भी 1 सेकंड, यानी इक्वल टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। और इक्वल टाइम इंटरवल की यदि बात करें अपन, तो एस nth का जो हमारे पास फार्मूला है, दैट इज u प्लस क्या लिख सकते हैं, a/2 इंटू 2n-1। इसका यूज कर सकते हैं। u की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 0। अब यदि मैं फर्स्ट सेकंड में देखूं तो ये कितना आ जाएगा, g/2। यदि नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं तो कितना आएगा, 2 इंटू 1-1, दैट इज नथिंग बट कितना आएगा, g/2। ये मेरा s1 होगा। इसी तरीके से यदि अपन देखें तो s2 यानी सेकंड सेकंड में कितना चलेगा, इसको लिख लेता हूं g/2, u तो 0 है, इंटू लिखेंगे 2 इंटू 2-1, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, 3g/2। ये s2 हो गया। यदि मैं थर्ड सेकंड की बात करूं तो थर्ड सेकंड में कितना आ जाएगा, g/2 इंटू 2 3 6-1, ये बन जाएगा अपने पास 5g/2। दिस इज s3। तो एक बात आपको नोटिस करने की जरूरत है कि यहाँ पे 1g/2 है, यहाँ 3g/2 और यहाँ 5g/2 है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि जो रेशियो आएगा 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर क्या आने वाला है, 7। और ये याद भी होना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, इन सब में चली गई डिस्टेंसेस का जो रेशियो है, इनिशियल वेलोसिटी यदि 0 हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस हो, तो हमेशा ऑड मल्टीपल, यानी कि रेशियो जो है वो ऑड मल्टीपल में आएगा। इसके लिए एक छोटा सा पार्ट और बताना है कि इसका जो एडवांस वर्जन है, मतलब थोड़ा सा और बेहतरीन यूज कर सके। लोगों को क्या पता होता है कि यार 1 सेकंड में, यानी कि जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकंड, कंसेक्यूटिव सेकंड की बात कर रहा है। तो उसमें जो टाइम इंटरवल लिया है, जैसे फर्स्ट सेकंड है तो 1 सेकंड है, सेकंड सेकंड है तो 1 सेकंड है, थर्ड सेकंड है तो 1 सेकंड है, फोर्थ सेकंड है तो 1 सेकंड, यानी nth सेकंड का मतलब है 1 सेकंड। इसको थोड़ा जनरलाइज करें यदि अपन कि बोले अपन कि मान लो पहले 2 सेकंड, फिर दूसरे 2 सेकंड, फिर तीसरे 2 सेकंड में क्या डिफरेंस आएगा। तो इसके लिए मैं बेहतर बोल रहा हूं कि मैं जो टाइम इंटरवल जैसे 1 सेकंड था, या फिर 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है, या फिर 3 सेकंड का है, तो मैंने टाइम इंटरवल को ही क्या मान लिया, कैपिटल टी। यानी जो कैपिटल टी है वो टाइम इंटरवल है, यानी कि फर्स्ट टी में, सेकंड टी में, थर्ड टी में, फोर्थ टी में, फिफ्थ टी सेकंड में। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। अब इसमें यदि टाइम स्टाम्प की बात करें, मतलब टाइम जो इंस्टेंटेनियस लिखा जाता है, ये t इज इक्वल टू 0 है। तो मान लो मैं t इज इक्वल टू 0 वाली कहानी यहां से देखो, तो ये मान लो सपोज t इज इक्वल टू क्या है, 0। यहां पे t इज इक्वल टू कितना हो गया, t। यहां पे t इज इक्वल टू कितना हो गया, 2t। यहां पे देखें तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3t। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, 4t, और ये कितना हो जाएगा, मान लो सपोज 5t। आप देखें जरा, यहां से यहां का टाइम इंटरवल कितना है, t। इधर से इधर का टाइम इंटरवल भी अभी भी क्या है, t, 2t माइनस t करोगे। यहां से यहां का भी टाइम इंटरवल कितना है, t। यहां से यहां का भी टाइम इंटरवल क्या है, t। यहां से यहां का भी टाइम इंटरवल क्या है, t।
तो अभी भी इक्वल टाइम इंटरवल है, जैसे 1 सेकेंड था 1 1 1 1 1, तो ये वो कहानी हुई। तो इसको जनरलाइज कर देंगे तो कल को पूछ लेगा कि भैया पहले 30 सेकंड में, फिर सेकंड 30 सेकंड में, फिर थर्ड 30 सेकंड में, फिर फोर्थ 30 सेकंड में, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। मैं मोशन अंडर ग्रेविटी बस की बात नहीं कर रहा हूं, आगे भी बात करूंगा। इसी में ये अपन ने बोला कि मान लो सपोज u इज इक्वल टू क्या है 0 और a जो है वो कैसा है कांस्टेंट। a कांस्टेंट है मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन जिंदाबाद हो चुकी। तो डिस्टेंसेस का रेशियो यदि मैं देखूं तो मैं सबसे पहले निकालूंगा 0 से लेके t टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको मैं लिख रहा हूं s1। तो उसको लिखेंगे। अब मैं क्या यूज नहीं करने वाला हूं, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 क्यों यूज नहीं करूंगा, क्योंकि वो nth सेकंड के लिए था। मैं थोड़ा सा उसको और जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए देखते हैं। तो 0 से t सेकंड में तो बड़े प्यार से लिख लूंगा कि भाई 0 इंटू टी प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। तो s1 की जो वैल्यू आ गई 1/2 a टी स्क्वायर हो गई। अब मुझे s2 निकालना है। s2 है क्या, s2 जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कहां से कहां, t इज इक्वल टू टी से t इज इक्वल टू 2t, यानी यहां से यहां का टाइम इंटरवल है t, इसमें चली गई डिस्टेंस है। अब इसमें चली गई डिस्टेंस है तो आपने u जो 0 लिखा था वो तो टाइम जब 0 था तब की कहानी, लेकिन इसका टाइम स्टार्ट हो रहा है कैपिटल T से। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर वेलोसिटी तो इनिशियल वाली 0 नहीं रही होगी। तो उसका तरीका क्या है करने का कि मैं S2 को ऐसा लिखूं, यदि क्या लिखूं कि 0 से t सेकंड में चली गई डिस्टेंस है ना, अच्छा, प्लस ये 2 वाले की बात कर रहा हूं, ये वाले की। तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि ये 2 वाला मतलब क्या है, बेसिकली t इज इक्वल टू टी से लेके कहां तक, t इज इक्वल टू 2t तक। अच्छा, तो इसको यदि समझने की बात करें अपन तो 0 से t सेकंड में चली गई डिस्टेंस है ये पहले वाले की, लेकिन दूसरी वाली जो होगी वो कुछ तो ज्यादा आएगी, कुछ तो ज्यादा आएगी, उससे तो ज्यादा आएगी क्योंकि उसके पास वेलोसिटी हो चुकी है। इस वाले केस में समझने की बात है, देखो इस वाले में यदि बात करूं तो इस वाले में क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई है 0 और एक्सेलरेशन है। इस वाले में जब बात करेंगे इसके लिए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, ज्यादा आएगी। तो इसको निकालने का तरीका अपन क्या बोल सकते हैं कि S2 यदि मुझे निकालना है तो मैं क्या करूं, 0 से लेके 2t तक चली गई डिस्टेंस में से अपन हटा दें पहली वाली डिस्टेंस 0 से t में, तो ये कौन सी वाली हो जाएगी अपनी, t इज इक्वल टू टी से लेके t इज इक्वल टू 2t के बीच में चली गई डिस्टेंस। तो यदि अपन देखें तो S2 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, अच्छा दोनों की आप देखो जरा, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी अब मैं 0 ले सकता हूं इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो यहां पे टाइम इंटरवल कितना है 2t, तो ut वाला टर्म तो गायब हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा 1/2 a इंटू 2t का स्क्वायर माइनस 1/2 a इंटू क्या बन जाएगा t स्क्वायर। यदि मैं S2 की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, a/2 तो मैं बाहर निकाल लूंगा, t स्क्वायर भी बाहर निकाल लूंगा, ये 4 - 1 लिखा है, यानी S2 जो है वो कितना आ रहा है मेरे पास 3/2 at स्क्वायर, ये मेरा S2 आ गया। जबकि मुझे S1 पहले से पता है कितना है, हाफ at स्क्वायर है। इसके बाद यदि मैं S3 पे जाऊं, S3 पे, तो S3 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, 0 से लेके 3t तक चली गई डिस्टेंस में से हटा देता हूं 0 से लेके 2t। ऐसे देखो आप 0t 2t और ये क्या है 3t। मुझे जो चाहिए था ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये 2t से लेके 3t के बीच। अच्छा, टाइम इंटरवल कितना है, ये t और ये भी क्या है t। अच्छा, इसकी भी स्टार्ट 0 से कर दी तो ut वाला टर्म तो गायब हो गया। तो यानी ये क्या बनना चाहिए, हाफ 3t का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस क्या लिखूंगा 1/2 a इंटू, यहां पर टाइम इंटरवल कितना है 2t का स्क्वायर। तो ये भाई साहब जो है a/2 इंटू टी स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो ये बन जाएगा 9 माइनस क्या बनेगा 4, दैट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट 5/2 at स्क्वायर। ये मेरा आया S3। अब जो जनरलाइज पार्ट था जिसको करने की बात मैं बोल रहा हूं, जिससे आप हमेशा के लिए इस डाउट से फ्री हो जाओगे, मान लो S4 तक जाना है। अब मैंने ये नहीं बोला कि मोशन अंडर ग्रेविटी है कि फलाना है कि ढिमका है, मैंने बोला कि भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 0 पे, मतलब स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो
पहले 2 सेकंड हो, दूसरे 2 सेकंड हो, तीसरे 2 सेकंड हो, चौथे 2 सेकंड हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब 50 सेकंड, 50 सेकंड, 50 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड, 100 सेकंड, 100 सेकंड, 100 सेकंड, कैसा भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ना है। चलिए, तो यानी कि अब रेशियो देखोगे तो S1 जो था वो हमारे पास कितना था, a/2t²। दूसरे वाले भाई साहब S2 जो आए थे वो कितना आए थे, 3/2at²। इधर देखें तो कितना है, 5/2at²। इधर देखें तो फिर कितना बनेगा ये, अब यहां से देख के भी लिख सकते हैं ऐसा। रेशियो यदि देखा जाए तो ये बन रहा है फिर से कितना, 1:3:5:7। कहने का मतलब है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि टाइम इंटरवल 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 5 सेकंड है, या फिर कितने भी सेकंड ले लें, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब फाइनली यदि अपन देखें, मतलब यह है कि ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज मूव्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और ऑफ कोर्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये दिया हुआ है मान लीजिए, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल, यदि इक्वल टाइम इंटरवल है तो ये रेशियो हमेशा जो है, अभी लिखा मैंने 4 तक का लिखा है, 1:3:5:7, ये लिख लिया। लेकिन इसमें एक और बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि S1 को याद रखना। S1 इसलिए याद रखने की जरूरत है बालक कि S1 यदि याद हुआ तो S2 तो उसका 3 टाइम्स है, तो मैं S2 यहीं से देख के लिख दूंगा। S2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2at²। S3 की यदि बात करें ये क्या बन जाएगा, 5/2at²। S4 की बात करेगा तो मैं क्या लिख दूंगा, 7/2at² एंड सो ऑन। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस भी आपको पता चल जाएगी यदि आप S1 बस को याद रखें। अब मुद्दे की बात आई कि इसका और बेहतरीन यूज की बात कर रहा हूं, तो यूज यदि करेंगे अपन तो यूज कहां पे आएगा वो देखो। मान लो कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, u इज इक्वल टू 0 है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g के बराबर है। g को मैं थोड़ी देर के लिए कितना मान लेता हूं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मैं बोलता हूं एक सेकंड का टाइम इंटरवल लिया है, यानी जो कैपिटल T है वो 1 सेकंड के बराबर है। तो फर्स्ट सेकंड में कितना चलेगा, 1/2 a इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा g/2, इसका मतलब है 5, यानी ये भाई साहब चले कितना, 5। अब मुझे रेशियो पता था कितना था, 1 के बाद क्या आना है, 3 टाइम्स, उसके बाद 5 टाइम्स, उसके बाद 7 टाइम्स, ऐसा। ये टाइम्स की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो 1 वाले के हिसाब से आंसर कितना है, 5, उसका 3 गुना है सेकंड वाला, यानी कि ये भाई साहब कितने हो जाने चाहिए, 15। ये 15 मीटर चलेगा। इसके बाद यदि मैं बात करूं, इसके बाद यदि बात की जाए तो उसका 5 गुना, पहले वाले का 5 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 25। इसके बाद यदि बात करूं तो 7 गुना, इसका मतलब कितना हो गया, 35। अब कल को इसका यूज करवाना चाहे वो, तो जो अच्छे बच्चे हैं, जो बहुत टाइम बचा जाते हैं, उनको देखो आप, ये मान लो 20 मीटर सॉरी, और यहां पर u कितना है, 0। तो तुम्हें तो ये बात पहले से पता है कि ये कितना चल गया, मान लो 5 मीटर, और बचा कितना अपने पास, 15। इनका रेशियो देखें तो 1:2 क्या बन रहा है, 3। यदि 1:3 बन रहा है तो ये 1 सेकंड लिया होगा और ये नेक्स्ट 1 सेकंड लिया होगा, यानी आंसर जो है वो मेरा कितना होना चाहिए, 2 सेकंड होना चाहिए, जिसको आप निकालते थे किससे, √2h/g से, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। तो यहां पे यदि h डाल दूं मैं तो कितना हो जाएगा, 20। इधर g की वैल्यू हो गई ऐसी, 4 का रूट यदि करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई साहब, 2 सेकंड। तो कितने ज्यादा यूजेस हैं ये आपको पता होना चाहिए। मैं मेथड की बात कर रहा हूं, रिवीजन कर रहे हैं, तो ये अपने को पता हो जाना चाहिए, और नया रिजल्ट जो अपन ने जनरेट किया है उसको भी याद करना है। आप स्ट्रेंथन होंगे, जबरदस्त स्ट्रेंथन होंगे, और अच्छी बातें सीखिए। ऐसे शॉर्टकट, अब जैसे कई बच्चा याद कर लेता है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, फर्स्ट सेकंड जस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, जी कांस्टेंट देके रखा है, तो फर्स्ट सेकंड में चलेगा, सेकंड में चलेगा, थर्ड सेकंड में चलेगा, उनका रेशियो कितना आएगा, 1:3:5। मैं कह रहा हूं जनरलाइज कर दो, 10 सेकंड कर दो, फलाना कर दो, तो लेकिन उसमें आप रेशियो तो 1:3:5:7 लिखो, 9 आएगा, फिर 11 आएगा, चलेगा।
मुद्दा ये है कि आप एग्जैक्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। उसका तरीका ये है कि पहले वाले को लिख लो हाफ AT स्क्वायर, बस। अच्छा, पहला वाला हाफ AT स्क्वायर है तो दूसरा वाला क्या होगा 3 टाइम्स, तीसरा वाला क्या होगा 5 टाइम्स, चौथा वाला क्या होगा 7 टाइम्स, पांचवा वाला क्या होगा 11 टाइम्स, तो वो 9 टाइम्स, फिर 11 टाइम्स, फिर 13 टाइम्स, ऐसे चलता रहेगा। मतलब कहने का कि ऐसा कि हम जबरदस्ती के 1 सेकंड वाले रिजल्ट से काम ना चलाएं, हम इक्वल टाइम इंटरवल की बात करें और बड़े अच्छे सवाल एक्सपेक्ट करते हैं कि नीट में आएंगे इस साल और हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34th क्वेश्चन है, स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। पहले बना लिया मैंने स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल हो गया थीटा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि अपने को पहले से दे दिया है। इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या मान लूंगा भाई साहब 0। लेट Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक इन द इंटरवल t इज इक्वल टू n-1 टू t इज इक्वल टू n। यानी Sn को बोला है टाइम इंटरवल n-1 है और ये n है, का मतलब है u तो 0 देके रखा है। अच्छा, उसने बोला है Sn और Sn+1 का रेशियो चाहिए। अच्छी बात। तो इस क्वेश्चन को करने जाएंगे, u की वैल्यू है 0 और ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, मतलब ब्लॉक यहां पे है। यदि आप देखें तो इस पे फोर्स के नाम पे क्या लग रहा होगा mg और इधर की तरफ क्या लग रहा होगा नॉर्मल। जाएंगे भाई साहब ऐसे, तो एक्सेलरेशन और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है 90, तो मैं इसके कंपोनेंट करूंगा नहीं। इधर मैं देखूंगा तो कितना आएगा mg sin थीटा डिवाइडेड बाय मास कर दूं तो ये भाई साहब एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो जाएगा g sin थीटा। मुझे हालांकि इससे मतलब नहीं, मैं आऊंगा उस पार्ट पे। g मेरा कांस्टेंट है, थीटा बदल नहीं सकता, तो ये कांस्टेंट है, यानी a भी कैसा है कांस्टेंट। यानी बस इतना पता करना था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस है, यानी a जो है वो कैसा हो गया है कांस्टेंट। क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए इसलिए मैंने ऐसी बातें की। u 0 है, a कांस्टेंट है और Sn डिफाइन है। Sn को बोला है n-1 सेकंड से लेके n सेकंड के बीच में चली गई डिस्टेंस को। तो अभी जो मैंने जस्ट डिस्कस किया तो Sn इज डिफाइंड एज s, ये बोल रहा है कि भाई 0 से n सेकंड तक में से 0 से n-1 सेकंड, उन्होंने यही बोला n-1 सेकंड से लेके n सेकंड के बीच में चली गई डिस्टेंस। तो 0 से n सेकंड निकाल लो डिस्टेंस और 0 से n-1 सेकंड तक निकाल लो। अच्छा, स्टार्ट दोनों का gt इक्वल टू 0 से हो रहा है और t इक्वल टू 0 पे u 0 है, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में ut वाला टर्म तो दोनों के लिए गायब हो गया। तो यानी ये भाई साहब क्या बनेंगे 1/2a। इधर देखें तो ये इंटरवल कितना है n स्क्वायर, माइनस क्या लिखूंगा 1/2a इंटू क्या बन जाएगा n-1 का स्क्वायर। यहां से अपन देखें तो कितना बनेगा a/2, इधर बनेगा अपने पास n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर। यदि मैं देखें इसको देखें अपन तो कितना बनेगा, यदि इसको अपन ओपन करें तो n-1 और इधर बनेगा n+n-1। इसको देखें तो ये भाई साहब तो 1 हो गए, तो यानी फाइनली क्या बना a/2 इंटू 2n-1। कई बच्चों को ये रिजल्ट याद भी रहता है कि ये nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, प्रिसाइजली बोलना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन में बोला है कि Sn डिवाइडेड बाय क्या निकालना है Sn+1 ये निकालना है। तो इसको बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, Sn अपॉन क्या लिखना है Sn+1, तो यहां पे लिखना है मुझे a/2, n की जगह n ही लिखना है, तो ये ऐसा बनेगा। फिर यहां पर देखें तो कितना बनेगा a/2, n की जगह n+1 डालना है, तो 2 टाइम्स क्या लिखेंगे n+1 माइनस का 1 हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, दैट बिकम्स व्हाट 2n-1 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा ये 2n+2 - 1, यानी फाइनल आंसर होना चाहिए 2n-1 अपॉन 2n+1। ऐसा किया जा सकता है। तो अपन देखें, यदि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो है 2n-1 ऊपर आना चाहिए और 2n+1 नीचे आना चाहिए, तो यहां से किया जा सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को यदि मैं पेन भी नहीं चलाता तो भी कर सकता हूं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और बोला है n-1 से लेके nth सेकंड की बात कर रहा है, इसका n सेकंड की बात कर रहा है, मतलब ये Sn जो है डिस्प्लेसमेंट है इन nth सेकंड, इसकी बात की है। और जैसे ही ये बोला nth सेकंड, मुझे याद आ गया कि ये भैया अभी 1 3 5 7 9 ऐसा था। फर्स्ट में ये आता है, सेकंड में ये आता है, थर्ड में ये आता है, फोर्थ में आता है।
मतलब ऑड नंबर्स आते हैं। तो अच्छा एस एन लिखे, एस एन प्लस वन लिखे, मतलब दोनों जो रेशियो आना चाहिए, क्योंकि ए बाई टू तो कट जाएगा, तो जो रेशियो आना चाहिए वो आना चाहिए क्या भाई साहब, ऑड, और इधर भी क्या होना चाहिए, ऑड। ये दोनों नंबर ऑड होने चाहिए। तो पहली बात ये है कि ये अंकल जी हैं इवन, ऊपर इवन लिखा है और ये नीचे लिखा है ऑड, ये गलत हो गया। ये ऑड और नीचे लिखा है इवन, ये गलत हो गया। अब बचा ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। लेकिन अपने को क्या बोला है, एस एन बोला और एस एन प्लस वन बोला है, मतलब पहला एनवा है फिर एन प्लस वनवा है, मतलब जस्ट उसके बाद। अच्छा मुझे ये पता है कि ये रेशियो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। और यदि मैं देखूं यहां पे तो ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा, समझना बात को। एस एन अपॉन एस एन प्लस वन में जैसे सेकंड यदि बढ़ता जाएगा, सेकंड का नंबर बढ़ता जाएगा, तो उसकी वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहां से देख सकते हैं। तो एस एन प्लस वन आगे आएगा, आगे आएगा उसका मतलब है कि वो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा, वैसे भी उसके पास वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी होगी, तो इसका मतलब ज्यादा डिस्टेंस चलेगा। और ज्यादा डिस्टेंस चलेगा तो यानी कि नीचे आ रहा है तो नीचे वाला वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। अब नीचे वाला वैल्यू यहां पे देखो जरा कैसा है, कम है, तो ये फर्जी हो गया। यानी कि मेरा आंसर ऐसा भी किया जा सकता है, तो ये बिना पेन चलाए भी आंसर निकाल सकते हैं। बढ़िया यार, अच्छा सीखिए, बहुत जबरदस्त सीखिए। आपको फिजिक्स में मैं इतना बता रहा हूं, फिजिक्स में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी और जबरदस्त तरीके से सुनामी आएगी, ये सब लोग पढ़ेंगे, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और सारे बच्चों का फायदा होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट का स्टूडेंट के लिए है। चलिए फिर से एक क्वेश्चन करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। सही बात है, ये टावर बनाया मैंने और यहां पर नीचे कितनी वेलोसिटी दी है इसको, 20 मीटर पर सेकंड। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी 80। चलिए भैया 80 मीटर पर सेकंड। हाइट ऑफ द टावर पूछा हुआ है, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है। जी को बोला है 10। चलिए सही बात, ओके। तो ये मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी और ये मेरे लिए फाइनल वेलोसिटी है। इसको मैं 0,0, मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग पॉइंट को हमेशा 0,0 मानना चाहिए। अच्छा नीचे वाली अपन बात करें तो ये 0, ये हाइट मान लेता हूं h, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,-h। अच्छा इस पूरे सवाल में आप देखो जरा, टाइम गायब है। टाइम भाई साहब जो है ना, ये क्या है, गायब है। और ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिससे टाइम गायब है, वो एक ही है, v² = u² + 2as। अच्छा ये सब कहां लगा रहे हो आप, वाई डायरेक्शन में, तो सारी चीजें कहां की होनी चाहिए, वाई डायरेक्शन की। dy का स्क्वायर यदि मैं करूंगा तो कितना बनेगा, 80 का स्क्वायर = अपन लिखेंगे क्या, 20 का स्क्वायर दे के रखा है आपको यहां पे। एक्सेलरेशन देखें तो नीचे की ओर है, -g लिख दिया अपन ने। sy का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन शुड बी रिटन एज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कोऑर्डिनेट देखें तो -h है और ये 0 है, यानी क्या आना चाहिए, -h आना चाहिए। यानी ये मैं लिख सकता हूं -h। तो ये भाई साहब इसको उधर ले जाऊंगा, तो ये क्या लिखा है, 6400 -400 = लिखा हुआ है 2gh, ऐसा लिखा है। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें अपन, तो 6400 माइनस लिखा हुआ है 400 = 20 टाइम्स h। g की वैल्यू मैंने 10 यूज कर ली, तो h = इसको मैं सॉल्व करूंगा, पहले इसको उड़ा देता हूं। अब 640 में से 40 गया तो कितना बना भाई साहब, ये बना ऐसा। तो h जो है वो कितना आ गया अपने पास, 300 मीटर। तो ये बहुत आसान सा सवाल है और इसको इसी तरीके से करना भी चाहिए। ये आराम से किया जा सकता है बच्चा। बहुत सड़ा सा सवाल है, बहुत ही सड़ा सवाल है, मतलब बहुत थर्ड क्लास सवाल है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, लगाने में बस इस बात का सावधानी रखना कि यार मैं हमेशा एक चीज लिखता हूं, y में y में y में y में, y की फाइनल, y की इनिशियल, y का एक्सेलरेशन, y का डिस्प्लेसमेंट। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, फिर u 0 मानेंगे। इट कवर्स अ डिस्टेंस h1 h2 h3 इन द फर्स्ट 5 सेकंड। देखो आया, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड नेक्स्ट 5 सेकंड, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करने वाला हूं समझ रहे हो आप, h1 h2 h3 को लिख दूंगा सीधा सीधा ये। धन्यवाद। अब बाद में करेंगे अपन सॉल्व, पहले एक काम कर लेते हैं, h1
ठीक है, H2 जो है वो कितना है 3 टाइम्स H1 है, और H3 जो है वो 5 टाइम्स H1 है। धन्यवाद। अब इसने बोला क्या है कि H1 की वैल्यू, फलाने की वैल्यू, ढिमके की वैल्यू निकालो। बढ़िया, तो मैं एक काम करता हूं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो H1 जो है वो कितना लिखा है H2 डिवाइडेड बाय 3, फिर से H1 देखूं तो क्या लिखा है H3 बाई 5। तो मेरा आंसर तो वैसे भी आ चुका है, मैं दिमाग लगाऊंगा नहीं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था वो टी टाइम इंटरवल। अब यूज आया 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, तो कब तक? पहले 1 सेकंड के लिए करते हैं, फिर 2 सेकंड के लिए करते हैं, फिर 3 सेकंड वाला करते हैं। तो अपन क्यों करें यार, सीधे बोले 5 5 5, मेरी तरफ से बोले 1000 1000 1000 करते रहो। चलिए फिर से करते हैं। अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स ए स्टोन assuming g is equal to 10, then velocity with which it hits the ground। बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा, इसने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और एक्सेलरेशन जो है नीचे की ओर कितना है g। हाइट ऑफ टावर कितनी देख रखी है 20 मीटर, g की वैल्यू को 10 लिया है, द वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड। अच्छा, यहां पर ये वेलोसिटी कितने से हिट करेगा। फिर से देखिए, आप यहां पे डिस्टेंस पता है, u पता है, g पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ ये यूज करूंगा और मैं आंसर ले आऊंगा। और सारी बातें मैं किसकी यूज करूंगा, y की। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है, तो 0 कॉमा क्या लिखूंगा मैं 0, 20 मीटर नीचे जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा 0 कॉमा माइनस का 20, और मैं अब करना स्टार्ट करूंगा तो मेरा v स्क्वायर आएगा, 0 का स्क्वायर आएगा, ट्वाइस ऑफ माइनस g आएगा। y फाइनल की बात करें तो माइनस 20 लिखा है, देख लो आप, माइनस क्या लिखा है 0, ये माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 20 400, तो v स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा 400। तो एक बात बताओ, v की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। हालांकि v नीचे है, निगेटिव आना चाहिए, ऑप्शन में कोई भी निगेटिव नहीं दिया है, यानी हमें इससे काम चला लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड from a high rise platform at t is equal to 0, starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with speed v। चलिए एक पहले सवाल पढ़ें। h हाइट मानते हैं, ठीक है। h हाइट में आपसे बोला गया है ड्रॉप्ड फ्रॉम हाई राइज प्लेटफॉर्म, ये बॉल को ड्रॉप किया, फर्स्ट बॉल है, और t इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, और एक्सेलरेशन नीचे की ओर g। आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर अब 6 सेकेंड में एक और डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। 6 सेकेंड, अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म, ये है t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, यहां पे ये टाइम स्टैम्प है। अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स, यानी यहां पर वेलोसिटी कुछ मान ली होगी इसकी u है, और एक्सेलरेशन ऑब्वियसली क्या है नीचे की तरफ g है। तो पहली वाली बॉल यहां कहीं पहुंच गई होगी, फर्स्ट वाली बॉल का अता पता नहीं है, यहां तक आ गई होगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 बॉल्स मीट एट कितना बोला 18 सेकेंड, यानी कहना का ये चाह रहा है कि पहली वाली बॉल ये फर्स्ट है और सेकेंड वाली बॉल यहां पे है, और टाइम स्टैम्प जो है वो कितना है 18 सेकेंड, ठीक है। तो क्या बोला है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ v, v वेलोसिटी से, ये u जो है वो हमारा v है बेसिकली। अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड v बोला है, v से फेंका है, अच्छी बात है। चलिए एक मुद्दे की बात आप समझना, फर्स्ट वाली बॉल को ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाली बॉल को यदि आप देखोगे तो ये वाली जो बॉल है वो यहाँ पे है और फिर यहाँ पे है, तो आप दोनों का टाइम देखो, ये t इक्वल टू 0 है और यहाँ पे t इक्वल टू 18, यानी पहली वाली बॉल को नीचे गिरने में 18 सेकंड लगे, ठीक है। दूसरी वाली बॉल यहां से शुरू करने वाली है, कब शुरू कर रही है 6 पे, और ये वाला टाइम जो है 12, और ये सेकंड वाली बॉल यहां पहुंच गई, मतलब सेकंड वाली बॉल जो है उसको यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा 6 से 18 का मतलब डिफरेंस कितना हो गया 12 सेकंड, ये सेकंड वाली बॉल के लिए हो गया। अच्छा, दोनों जो है कितना चल के आ रही है, ये भी h चल के आ रही है और ये भी h चल के, दोनों वहां मिल रही है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब इसमें अपन देखें तो कर क्या सकते हैं, ये भाई साहब जो है यहां कितना चले h, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है ऐसा, तो फर्स्ट वाली बॉल u इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, यहां से यहां जाने का जो टाइम है दैट इज इक्वल टू 18 सेकेंड्स, ये ऐसा है।
करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ये इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो 0, क्या लिख दूंगा मैं, -h। तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि h भी है, u भी है, t भी है, सब है। तो क्या लिखे अपन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s देखें तो क्या आएगा, y फाइनल माइनस y इनिशियल, जो आपको सिखाया मैंने कि आपको हमेशा क्या आदत डालनी चाहिए, y फाइनल माइनस y इनिशियल। u भाई साहब 0 है तो वो पहला वाला टर्म ही गायब हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1/2, g की जगह पे मैं a की जगह माइनस ही लिखूंगा, और ये कितने सेकंड है, 18 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो h इज इक्वल टू पहले वाले के लिए बन गया हाफ g इंटू 18 का स्क्वायर, ये फर्स्ट के लिए। सेकंड वाली बॉल की यदि मैं बात करूं तो वो भाई साहब भी यही कुछ सिचुएशन है, 0, माइनस h है, ये 0, 0 है, बस यहाँ पर v हो गया है, और ये जो टाइम इंटरवल यहां से यहां तक का है वो कितना है, 12 सेकंड, ये पहले कर लिया है बनना। तो इनके लिए भी इक्वेशन लिखेंगे तो फिर से वही कहानी आएगी, -h इज इक्वल टू माइनस का vt, क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि इधर वेलोसिटी है, और t कितना दे के रखा है आपको, वो आपको पहले से पता है, v इंटू क्या लिखा है 12, प्लस क्या लिखूंगा 1/2, g की जगह पे a की जगह माइनस ही लिखेंगे, और ये क्या लिख दूंगा मैं, 12 का स्क्वायर। धन्यवाद यार, ये बहुत सड़ेला सवाल था, बहुत धांसू तरीके से, माइनस 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 उड़ गया माइनस, यानी h बराबर क्या आएगा भाई साहब, 12v आएगा, और ये जो लिखा गया है वो कितना लिखा है, g/2 इंटू 12 का स्क्वायर। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है और ये पहली इक्वेशन है। दोनों में देखिए जरा, ये h है और ये भी h है, यानी दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, तो इसको देखें अपन, तो क्या बनेगा, 1/2 g इंटू 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है, 12v प्लस g/2 इंटू 12 का स्क्वायर। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा अभी, ध्यान रखना इसको। मैं क्या करने वाला हूं, इधर ले आऊंगा, तो ये क्या है, बनेगा g/2, इधर बनेगा बच्चा 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है, 12 टाइम्स v। इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, g/2 लिखा है, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, 18 माइनस 12 यदि मैं करूं तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू लिखूंगा 18 प्लस 12 कितना हो गया, 30 इज इक्वल टू क्या लिखा है, 12 टाइम्स v। बढ़िया। यदि आप देखें तो ये लिखा है 6 और ये क्या लिखा है अपना 2, ये 2 लिखा है तो ये है हमारे पास 15, तो यानी जो v है वो कितना है, 15g/2, यानी कि 150 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब लिखा है 75, यानी 75 मीटर पर सेकेंड। देख लेते हैं ऑप्शन है या नहीं है, तो यहां से दिखा मुझे 75 मीटर पर सेकेंड आराम से किया जा सकता है। बहुत सिंपल सा सवाल था, बहुत आसान सा सवाल था, किया जा सकता था। बहुत सारे मेथड है इसको करने के, बहुत सारे मेथड है। यदि आप देखोगे तो पहले वाले का टाइम इंटरवल 18 दे के रखा है और इनिशियल स्पीड 0 दे के रखी है, एक्सेलरेशन g के बराबर है, तो अपन हाइट भी निकाल सकते थे, हाइट से फिर इसका यूज कर सकते थे, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। चलिए भाई, ये कर लिया है अपन ने। यदि वो करना चाहता तो हाइट वैसे ही निकल जाती है और निकालने की भी जरूरत नहीं है, अपने को करना यही चाहिए एग्जाम में। बस इतना ध्यान जरूर रखने की जरूरत है कि भैया ये जो आफ्टर 6 सेकंड है और ये 18 जो है ना, ये फाइनल वाला टाइम है, ये ध्यान रखना। और इस टाइम का जो मेजरमेंट है वो टी बराबर कहां से है, फ्रॉम टी इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो टाइम इंटरवल ये बताएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये जो सवाल है, ये सवाल दिया है, देखते हैं। अ मैन ऑफ 50 kg मास इज स्टैंडिंग इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। ठीक है, इस सवाल को पढ़ने के साथ मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है यार कि मतलब ये अजीब सा थोड़ा सा सवाल है, इसको थोड़ा कुछ और करने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब और करने का मतलब देखते हैं। अ हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द फ्लोर, मतलब प्राणी है, कितने मीटर ऊपर है, 10 मीटर, 50 kg, ग्रेविटी भैया ना है, खत्म। ही थ्रोज अ स्टोन ऑफ 0.5 kg मास डाउनवर्ड विद स्पीड 2। ये अंकल जी ने एक पत्थर फेंका। चलिए मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। पत्थर लेके खड़ा हुआ, इन्होंने फेंका एक पत्थर, कहां फेंका, नीचे, कितने से फेंका, 2 मीटर पर सेकंड से, और इसका जो खुद का मास है पत्थर का 0.5 kg with a speed of 2 meter per second. When the stone reaches the floor,
अच्छा, जब स्टोन नीचे पहुंच जाए तो डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर क्या होगी? ये सवाल देखने में लग रहा है ना रेक्टिलिनियर का है, नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी तो हटा दी, ग्रेविटी हटा दी मतलब एक्सेलरेशन बचे ही नहीं किसी के पास। अब एक्सेलरेशन नहीं बचा है तो करना क्या चाहिए? इसका मतलब एक बात समझिए, एक्सेलरेशन नहीं बचा मतलब फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। किस पे? नेट फोर्स मतलब पूरे सिस्टम पर, पूरे सिस्टम पर इस डायरेक्शन यानी वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जो है वो कितना है? जीरो। का मतलब मोमेंटम सिस्टम का जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा यानी कंजर्व होगा। किसका? सिस्टम का। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के। ये बेसिकली सवाल है किसका? सेंटर ऑफ मास का। कृपया करके ऐसा ध्यान रखें। चलिए आगे कुछ देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं कलर सोच रहा हूं कुछ ले लूं, अच्छा लगेगा, व्हाइट ले लेते हैं। खैर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बोला क्या है, वापस देखिए, आदमी खड़ा था पहले, आदमी जो है वो खड़ा हुआ है। तो एक बात तो कंफर्म है कि इनिशियल मोमेंटम जो है पूरे सिस्टम का कितना है? जीरो। बाद में क्या हुआ कि ये भाई साहब ऊपर जाना स्टार्ट किए होंगे और ये जो पत्थर है वो कितने से गया है नीचे? 2 मीटर पर सेकंड से। 0.5 केजी इसका मास है, इसको बोला है 50 केजी। मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि भैया ये ऐसा सिचुएशन बना के रखा है और ऐसा। अच्छा, इन्होंने हाइट भी शायद दे के रखी है। हाइट यदि देखें तो हाइट कितनी है? 10 मीटर। ये लिखा है मैंने 10 मीटर्स, ठीक है, 10 मीटर की बात कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं। जब ये पत्थर, आप सोचिए जरा कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, आपका मोमेंटम पूरा जीरो है, आपने फेंका इस बॉल को, बाद में मोमेंटम क्या होना चाहिए? जीरो। तो इस डायरेक्शन को निगेटिव ले लो तो यानी सिस्टम का मोमेंटम जीरो है। सिस्टम में कौन? मैं और पत्थर। अब पत्थर को फेंक दिया कहां? नीचे। तो मास इंटू वेलोसिटी कहां है? नीचे। अब वो निगेटिव हो गया। ध्यान रखना, पहले मैं और पत्थर दोनों का मोमेंटम जीरो मतलब रेस्ट पे है, फोर्स लगी नहीं रहा है। मैंने बोला कि बाद में मोमेंटम पूरे सिस्टम यानी मेरा और पत्थर का मिला के क्या होना चाहिए? जीरो। अच्छा, तो बोला कि भी 0.5 केजी मास का एक पत्थर मैंने फेंका 2 मीटर पर सेकंड से नीचे, तो दो इसका जो मोमेंटम है वो निगेटिव हो गया। और अच्छा, सिस्टम का मोमेंटम जीरो होना चाहिए तो पत्थर का तो निगेटिव है, यानी मेरा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। मेरा मोमेंटम पॉजिटिव होने का मतलब है मैं कहां जा रहा हूं? ऊपर, यानी मेरी वेलोसिटी ऊपर होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या मान लिया? v। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से चलते तो भाई साहब ये जो लिखे गए हैं ये तो जीरो स्टार्टिंग का लिखा है पूरे सिस्टम का। यहां पे देखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं? 0.5 इंटू माइनस का 2, माइनस क्यों बोला? नीचे जा, प्लस इधर क्या लिखूंगा? 50 इंटू क्या लिख दूंगा मैं? v, ऊपर की तरफ। तो ये भाई साहब 50v इज इक्वल टू, यदि देखें अपन तो ये प्लस हो गया, उधर भी प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। तो v इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/50 मीटर पर सेकेंड। ऐसा सीन हो गया। अब यदि ऐसा सीन है 1/50 मीटर पर सेकेंड, कहां? ऊपर की तरफ। अच्छा, एक बात और समझना कि जब ये पत्थर नीचे पहुंचे तो आदमी कितना ऊपर है, ऐसा बोला है। तो ठीक है, जिस हाइट से फेंका था, ये हाइट थी अपने पास 10 मीटर, पत्थर यहां से यहां आने में कितना टाइम लेगा वो निकाल लेता हूं मैं पहले। ये भाई साहब कौन है? पत्थर है। चलिए, तो पत्थर भाई साहब जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहे हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों बोली? क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है भाई साहब? जीरो है। तो कितना चल के आना है? 10 इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय टी, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेकंड। अच्छा, इन्हीं 5 सेकंड में भाई साहब जो है ऊपर निकल लिए। अरे ऊपर नहीं निकल लिए, ये मोटा भाई जो है वो कहां गया? ऊपर की ओर गया। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 1/50 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, 1/50 मीटर पर सेकंड से अंकल जी जा रहे हैं ऊपर, और कितना डिस्टेंस चलेंगे वो देख लेते हैं अपन। यहां से निकाल लेंगे। टाइम कितना निकाला है आपने? टाइम जो निकाला है वो कितना आया था? 5 सेकंड आया था। 5 सेकंड में कितना चलेंगे? ठीक है, इनकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है दोनों का। तो टाइम है अपने पास 5 सेकंड। ये भाई साहब जो है मैन, यानी भाई साहब कितना चलेंगे? 1/50 इंटू लिख दूंगा मैं कितना? 5, यानी 1/10 मीटर चलेंगे, यानी 0.1 मीटर चलेंगे। धन्यवाद। अब 0.1 मीटर तो इसके ऊपर गए, ऐसा। तो यदि अपन देखें कि मेरे पास सवाल में लैंग्वेज में लिखा गया है द डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर बोला है। फ्लोर बोला है का मतलब है कि धरातल से कितना ऊपर। अच्छा, धरातल से कितना ऊपर का मतलब है
इधर ये 0.1 चला और ये धरातल है का मतलब है टोटल कितना डिस्टेंस ऊपर पाया गया, ये 10.1। तो 10.1 के हिसाब से यदि मैं चलूं, ऑप्शन देखूं, तो मेरे को क्या मिल रहा है, 10.1 यहां मिल रहा है और ये मेरा आंसर होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। अच्छा, कलर 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 दुनिया, कलर कलर कलरफुल दुनिया, सही बात। तो 10.1 मीटर पे भाई साहब पाए जाएंगे। चलिए और देखते हैं कुछ सवाल। क्या बोला फिर से, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भाई साहब क्या है, कांस्टेंट, मास भी क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन अंकल जी भी क्या आएंगे, कांस्टेंट। धन्यवाद। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो आगे क्या बोला इसने, आगे देखते हैं। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, ओहो मेरे को फील आ रही है वही वाली, कौन सी, पहले टी सेकेंड, दूसरे टी सेकेंड, तीसरे टी सेकेंड, फर्स्ट 10 सेकेंड में S1 दैट कवर्स इन फर्स्ट 20 सेकेंड्स। अच्छा क्या बोला, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स इज S1 एंड दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज S2। सवाल बदल दिया भैया, ध्यान रखना। तो S2 और S1 में रिलेशन, तो S1 इज इक्वल टू बोला फर्स्ट, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा 1/2 a इंटू क्या लिख दूंगा मैं 10 का स्क्वायर। S2 बोला है पहले 20 सेकंड में, यानी ut तो 0 हो गया, तो ये लिख देंगे 1/2 a इंटू में क्या लिखूंगा ऐसा जी। देन रिलेशन पूछा है तो मैं क्या कर दूंगा, यहां से S2 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा S1, यहां से मुझे ये दिख रहा है 4। धन्यवाद। यानी S2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4 टाइम्स S1। संभल के रहना, इस बार सवाल में पहला 10 सेकंड तो बोला है, फिर नेक्स्ट 20 सेकंड बदल दिया सवाल। ओहो, फील तो आया था, लेकिन इधर फीलिंग जो है उन्होंने धुआं कर दी, जबरदस्त। समझ गए क्या? ओके चलिए कुछ और करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू लड्डू एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान रहा हूं, इन द थर्ड सेकंड इज, कितने सेकंड, थर्ड सेकंड। पेन नहीं चलाऊंगा मैं, क्या करूंगा, u0 है तो कौन सा सेकंड में बोला है, थर्ड सेकंड। अच्छा 1 3 5, यानी ये जो है इसका 5 टाइम्स है, और ये जो होता है वो कितना होता है, a/2 इंटू टी स्क्वायर। और थर्ड सेकंड मतलब 1 सेकंड की बात की है, एक एक सेकंड का अंतराल है। अच्छा तो ये 4/3/2, यानी कि पहले कितना चला होगा, 2/3। तो 2/3 यहां पर है, तो ये अंकल जी जो है थर्ड सेकंड वाले हैं, जो कि इसका 5 टाइम्स होना चाहिए। यानी 5 इंटू क्या लिख दूंगा मैं, 2/3, यानी मेरा आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 10/3 मीटर। यानी मेरा आंसर ये है। तो क्वेश्चन करने की स्पीड आपको सीखनी है। तो मैंने क्या बोला था, वो जो रिजल्ट ड्राइव कराया था वो बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, उसका ध्यान रखना है अपने को। ड्राइव नहीं कराया था यार, बहुत काम का रिजल्ट है, मैं तो बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। और जितने बच्चों को मैं जानता हूँ यार, जितने अच्छे बच्चों को उससे मिला हूं, उन्होंने यही चीज बोली कि सर ये धांसू लेवल का चीज है। चलिए अब क्या बोला, अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन जिंदाबाद है। इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 to 20 meter per second while passing through a distance 135 meter in t seconds। हे भगवान, A और B 2 पॉइंट मानूंगा मैं पहले, उसके बाद बोला है डिस्टेंस चला है 135 और टाइम लगा है कितना t, यहां पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पे देखो तो कितनी हो गई है भाई साहब 20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन इधर रहा होगा तभी वेलोसिटी बढ़ी है। उन्होंने बोला है द वैल्यू ऑफ t बोला है। ओहो हो क्या बात है, 1 मिनट उड़ा दें इसको, 1 मिनट 5 सेकंड में। s इक्वल टू क्या लिखूंगा, u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या लिख दूंगा मैं t। s कितना है 135, u कितना है 10, v कितना है 20, डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या लिख देंगे अपन t। ये लिखा है 30/2, यानी ये लिखा है 15 इंटू क्या लिखेंगे t, और ये है 135। 15 और क्या लिखेंगे अपन, बोल लो यार, 9 टाइम्स मेरा आंसर आ गया है और खत्म हो गया है। ये कब लगा सकते हैं इसका ख्याल रखिए, बहुत जादूगर रिजल्ट है, जादूगर रिजल्ट है। कब लगाना है, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। प्लीज ध्यान रखिए, बहुत जबरदस्त चीज है। ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला इसमें, टू बॉडीज ए ऑफ मास 1 kg एंड बी ऑफ मास 3 kg। अच्छा
ए का मास दे के रखा है आपको कितना 1 kg और बी का मास दे के रखा है कितना 3 kg आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 16 मीटर फ्रॉम हाइट ऑफ 16 meters एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो इसके लिए बोला है 16 मीटर और इसके लिए बोला है कितना 25 मीटर। ओके, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड बोला है। अच्छा, मतलब अपने को दोनों के लिए टाइम, इसके लिए टाइम मान लिया मैंने टीए और इसके लिए टाइम क्या ले लिया मैंने टीबी। अच्छा, रिलीज्ड भी बोला है, ड्रॉप्ड बोला है, मतलब ड्रॉप्ड का मतलब बेसिकली क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, चाहे यूए की बात करें और या फिर किसकी बात करें अपन यूबी, ये भी कितना है 0। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है, हालांकि क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था क्योंकि हिंट मिल जाती है कि भाई जी की वैल्यू कितनी लेनी है, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि रेशियो की बात की है। चलिए, मास भी दे के रखा है, देखते हैं कि मास की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन में पहले तो ये बेसिक जो अपने को ये समझना है कि ये क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को अपन ने ड्रॉप किया है और वो मोशन अंडर ग्रेविटी यानी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में काम मतलब मोशन कर रहा है। अच्छा, तो जब ड्रॉप किया है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी स्टार्टिंग में 0। तो मैं एक जनरलाइज पार्ट पहले डिस्कस कर लूं आपसे कि मान लीजिए हाइट कितनी है, h हाइट से अपन ने ड्रॉप किया है और ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 और ये इनिशियल पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है फाइनल। अच्छा, तो यदि अपन देखें तो ग्रेविटी कहां है भाई साहब नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ले लिया मैंने कितना है जी। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि आपको मोशन देखना है, मोशन किस में हो रहा है, ऐसे वर्टिकल हो रहा है, तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना चाहिए, इधर y ले लेना चाहिए और इधर की तरफ क्या ले लेना चाहिए x। जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे क्या मान लेना चाहिए अपने को ओरिजिन और फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ओरिजिन से नीचे है, कितना नीचे है h नीचे है, मतलब इसको क्या लिखूंगा 0, -h। मोशन किस में हो रहा है, मोशन जो है वो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ किस में y में, यानी मुझे सिर्फ y कोऑर्डिनेट की बातें लिखनी है। निकालना क्या है मुझे, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये g है नीचे की ओर, तो नीचे वाली डायरेक्शन को मैं क्या ले लूंगा नेगेटिव, ऊपर वाली डायरेक्शन कैसी होगी पॉजिटिव, मतलब जो क्वांटिटी की डायरेक्शन नीचे है उसे नेगेटिव लूंगा, जिस क्वांटिटी की डायरेक्शन ऊपर है उसे पॉजिटिव लेना है। अच्छी बात है। निकालना क्या है आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ऐसे सोचें अपन, u मेरे को 0 दिया है, एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन y में यानी y की बात करें तो नीचे की ओर है तो कितना लिखेंगे अपन -g। टाइम निकालना है, चला कितना है वो भी अपन देख लें, नीचे की ओर आया है h, यानी कि sy का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, तो यानी ये क्या लिखूंगा मैं y फाइनल माइनस का लिखेंगे अपन y इनिशियल, y फाइनल कितना है यहाँ पर माइनस का h और ये क्या है 0, यानी ये कितना आ गया -h। तो मुझे sy पता है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में पता है, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना है -g और टाइम निकालना है। जरा सोच के देखें कि ये डेटा से मुझे ये पता चल जाना चाहिए कि मुझे इक्वेशन कौन सी यूज करनी है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिख रहा है अपने को, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, यदि मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो sy इज इक्वल टू कितना आएगा uy इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर, ऐसा लिखना चाहिए। sy की वैल्यू कितनी है -h, uy कितना है अपना 0, एक्सेलरेशन देखेंगे तो कितना है माइनस का g इंटू क्या लिखूंगा मैं टी स्क्वायर, तो यहां से बन गया -h इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं -12 स्क्वायर, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पर बचेगा टी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 2h/g, यानी टाइम जो है वो कितना आया √2h/g। आप इस रिजल्ट को याद भी कर सकते हैं। मुद्दे की बात है कि इस रिजल्ट में आप देखो जरा कि h आ रहा है मेरा और g आ रहा है, मास नहीं आ रहा है, यानी मास का रोल नहीं है, यानी 1 kg अपन छोड़े या फिर 2 kg छोड़े या 10 kg छोड़े या 20 kg छोड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम आइडियल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड। यदि एयर रेजिस्टेंस हुआ तो उसमें फिर रोल आ सकता है। चलिए, तो यहां देखें तो क्या बोला है t इज इक्वल टू √2h/g। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या क्या दिखे रखे हैं, ए और बी दिखे रखे हैं, एक को 16 मीटर ड्रॉप चलना है और एक को 25, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट का मुझे क्या चाहिए रेशियो चाहिए, का मतलब है मुझे निकालना है TA अपॉन क्या लिखना है TB।
तो यदि मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, अच्छा जी तो दोनों में कॉमन है तो मैं ये लिख सकता हूं रूट के अंदर, अच्छा 2 भी कॉमन है तो यानी क्या लिख सकते हैं रूट ओवर एच ए डिवाइडेड बाय क्या आएगा एच बी। यदि मैं यहाँ पर देखें तो कितना आएगा 16 और ये क्या है अपने पास 25, यानी ये कितना आ जाना चाहिए 4/5, यानी मेरा आंसर बड़ी आसानी से निकल गया। खैर, तो ये मेरा आंसर हो गया, सी मेरा आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को यदि अपन मतलब ये तो मैंने पूरा ड्राइव करके किया, आना भी चाहिए बच्चे को और ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये तो समझाने में आपको टाइम लगा। यदि आप इसको देखेंगे ना तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि मुझे ये पहले से पता, यदि दूसरे मेथड से करता, दूसरा मेथड बेसिकली जो याद है, दूसरा मेथड नहीं है बेसिकली। अपन बात करें टी, यदि फ्री फॉल की बात करें तो कितना लिखते हैं रूट ओवर 2h/g। तो मैं क्वेश्चन यदि एग्जाम में करता तो मैं ऐसा कर लेता टी प्रोपोर्शनल टू रूट एच, और यहाँ पे कर देता टी ए डिवाइडेड बाय कितना आता टीवी, और बड़े प्यार से मैं आंसर यहाँ पे लिख लेता 16 डिवाइडेड बाय 25 का रूट लेना है मुझे, यानी कितना आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से अपन देखें तो ये वैल्यू सीधे निकाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 4/5, और ये मेरा आंसर होता। हार्डली 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इस सवाल में, तब जाके हम स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, सही बात है। चलिए, ऊपर फेंक दिया है गेंद को ऊपर फेंका गया है, मतलब कि गेंद जा रही है ऊपर, बहुत बढ़िया धांसू। तो mg कहां लग रहा होगा नीचे, यानी ग्रेविटी कहां है नीचे। इट हैज ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स, बहुत कुछ लिखा है यार। इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ हाई डज द बॉल राइज, यानी कि आपको पूछा है कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, और इंफॉर्मेशन आपको दे के रखी है। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कितनी वेलोसिटी से फेंका है ये नहीं पता है, मैंने बोला कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया है, लेट इट बी एच मैक्स, और यहां से फेंका होगा मान लेते हैं कितनी स्पीड से, यू से। इसने बोला है कि इट हैज ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाफ मैक्सिमम हाइट यहां पे आएगी, ये है आपका ऊपर जो बचा एच मैक्स बाई 2, और नीचे भी इतना ही बचा है। यहां पर वेलोसिटी बोली है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ठीक है, और बोला क्या कि उनने कि हाउ हाई डज द बॉल राइज, कितना ऊपर जाएगा, मतलब एच मैक्स पूछा है, ये निकालना है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको निकालने के, चलिए वन बाय वन अपन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो पहले अपन देखें तो ये आएगा कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखा जाए। तो मैंने आपको ऐसे बोला कि सपोज दैट कि मान लो मैं एग्जाम में बैठा हूं और मुझे ये पता है कि एच मैक्स जो है, यदि मैं यहां से यू से फेंकता हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करता हूं, वेलोसिटी टॉप पे 0 हो जाती है, तो ये एच मैक्स जो है मोस्टली बच्चों को याद रहता है और आपको भी याद होना चाहिए, कितना होना चाहिए यू स्क्वायर बाई 2g। अच्छा, लेकिन अपने क्वेश्चन में कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे के रखी है, क्या बोला कि भैया ये तो यू मैंने माना था, उनने जो वेलोसिटी दे के रखी है वो यहां पर दे के रखी है, कितनी दे के रखी है 10 मीटर पर सेकंड दे के रखी है, यहां फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है 0। ये कितना चलना रह गया है एच मैक्स डिवाइडेड बाय 2, का मतलब है यदि उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये बचेगा कितना यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है 4g। अच्छा, इतना चलना है उसे, दिस इज यू, धन्यवाद। यहां पर भी उसे कितना चलना है एच मैक्स डिवाइडेड बाय 2, और ये u है और ये क्या है 10 है, निकालना मुझे एच मैक्स है। यहां पर भी ग्रेविटी क्या है भाई साहब नीचे की ओर, तो मैं नीचे वाली डायरेक्शन को क्या ले लूंगा नेगेटिव, और मैं बड़े प्यार से यदि आप देखोगे यहां पे तो टाइम का नामो निशान नहीं है। अच्छा, क्या मुझे u पता है, नहीं पता है, लेकिन एच मैक्स को u के टर्म्स में अभी लिखा था यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 2g था खुद, और डिवाइडेड बाय 2 है यानी कितना हो जाएगा 4g। चलना कितना है उसे यू स्क्वायर बाय 4g चलना है, फाइनल वेलोसिटी यहां तक पहुंचने पर 10 हो जानी चाहिए। तो मैं लगा दूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, किस डायरेक्शन में लगाना है मुझे, y डायरेक्शन में। अच्छी बात है, फाइनल वेलोसिटी देखें तो कितनी होगी, है 10 का स्क्वायर हो गया, यू स्क्वायर को यू स्क्वायर कर दिया। अच्छा, यहां से अपन देखें तो ये कितना आएगा 2 टाइम्स इधर की तरफ माइनस जी है, और चलना है उसे यू स्क्वायर बाई कितना 4g। अच्छा, चलिए यहां से देख लेते हैं, तो ये क्या आएगा यू स्क्वायर, और ये देखेंगे तो यू स्क्वायर बाई कितना हो गया 2, ये भाई साहब हो गए कितने 100, यहां से देखेंगे तो दिस इज 100 इज इक्वल टू क्या बन गया यू स्क्वायर बाई 2। फर्दर यदि मैं सॉल्व करूं इसको तो यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है भाई साहब 200। मैं यू स्क्वायर पे इसे छोड़ता हूं क्योंकि मुझे चाहिए था कितना
एच मैक्स को यदि मैं देखूं तो कितना लिखा था, यू स्क्वायर बाई वॉट 2g। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई साहब 200 डिवाइडेड बाय 20, यहां से देखेंगे तो कितना आएगा 10 मीटर। दिस इज एच मैक्स। तो मेरा आंसर बड़े प्यार से निकल गया, दैट इज व्हाट 10 मीटर। मैं ऑप्शन देखूंगा तो मैं बड़े प्यार से इसे लगा सकता हूं। अच्छा बहुत अच्छा है, धांसू, शानदार क्लास। तो इसको मतलब बहुत सारे मेथड है यार, इससे कर लो यदि पहले से बच्चे को पता है, यानी आपको पता है पहले से एच मैक्स। और क्या किया जा सकता है, फिर से देखते हैं कोई दूसरा मेथड अपन करने की कोशिश करें तो क्या होगा। यहां पर वेलोसिटी कितनी है 0, यहां पर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट का आधा है और ये भी मैक्सिमम हाइट का आधा है। यहां पर मैंने यू लिया है। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग और लगाया जा सकता है। एक बात बताइए कि इधर से इधर का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, यदि वैल्यू देखो तो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने माना इनिशियल वेलोसिटी, यदि मैं इतने मोशन की बात करूं यहां से लेके यहां तक की यदि बात करूंगा तो मैं एकदम मजा आ जाएगा। कुछ और सोचने वाला हूं, देखिए जरा, एस वाई इज इक्वल टू लिख सकता हूं ये वाला u डैश यहां पर प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 और यहां से यहां जाने का टाइम। अच्छा, दिमाग में आएगा सर ये वाला टाइम कैसे पता है। एक बात बताओ कि वेलोसिटी यहां पर कहां है ऊपर और एक्सेलरेशन कहां है नीचे, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। अच्छा, मंदन हो रहा है, मंदन हो रहा है। और इसका मतलब एक्सेलरेशन का मतलब आप समझिए, ये क्या लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। का मतलब है रिटार्डेशन हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी एक सेकंड में 0 हो जाती है। फिर से बोलो, एक सेकंड में जो एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन है उसने वेलोसिटी को एक सेकंड में कितना कम करेगा 10। यहां पर 10 है यानी यहां से ऊपर जाने का टाइम कितना हो गया 1 सेकंड। ओहो, जबरदस्त, मजा आ गया। यही अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए। जादू यहां पे दिखता है कि बच्चे को यह पता हो कि भाई साहब रिटार्डेशन यदि हो रहा है और रिटार्डेशन की वैल्यू 10 है, का मतलब है एक सेकंड में जो वेलोसिटी है यानी स्पीड की बात करें तो वो एक सेकंड में 10 से कम कर देगा। और 10 था और यहां वेलोसिटी 0 हो रही है, का मतलब क्या हुआ कि भैया एक सेकंड में 10 कम हो जाएगा। 10 में से 10 कम होगा तो कितना होगा 0, यानी एकदम परफेक्टली लिखा है मैंने कितना 1 सेकंड। तो यदि मैं इसको देखूं तो मैं इसको लिख दूंगा एच मैक्स डिवाइडेड बाय 2 और इसको फर्दर सोल्व करने की कोशिश करूंगा। यू डैश मेरा कितना है 10 प्लस क्या लिखूंगा मैं 0 डिवाइडेड बाय 2 लिखूंगा मैं, सही बात है, और यहां पे क्या लिखूंगा 1। मेरा आंसर तो बहुत जल्दी आ गया यार, मतलब ये तो चमत्कार है, चमत्कार है, चमत्कार है। मजा आया। तो शानदार मेथड यार मिलते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है उसके लिए। ये मेथड आपके काम का है, वो भी है, लेकिन ये वाला सुपीरियर है, सुपीरियर, क्योंकि इसमें टाइम लगा ही नहीं। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u। अच्छा, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट, यानी कि ऊपर के दौरान चलने में लास्ट t सेकेंड को मैंने ये ले लिया, ये लास्ट के t सेकेंड है और यही डिस्टेंस मुझे निकालनी है। लेट डिस्टेंस बी व्हाट s। मुझे ना तो यहां पर वेलोसिटी पता है, यहां पर वेलोसिटी जरूर पता है, कितना है u, ठीक है। यहां कितनी डिस्टेंस चलेगा, यहां वेलोसिटी कितनी है 0। एक लाइन में कर दें इसको, एक लाइन में, मजा आ जाएगा आपको। ध्यान से देखिए, यहां पर वेलोसिटी कितनी है भाई साहब 0। आप एक बात समझना, जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक जाने में टी टाइम में कवर करेगा उतना ही फ्री फॉल आने में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैं इसको क्यों निकालूं भैया, मेरा जो मेथड होना चाहिए, मैंने बोला इसको ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करेंगे तो उतनी ही डिस्टेंस चलेगा टी टाइम में जितना कि ये लास्ट टी सेकंड में चलेगा। अच्छी बात, तो मैं इसको बड़े प्यार से लिख दूंगा कितना, हाफ GT स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहां पर u कितना है 0, u कितना है 0। अच्छा, ये तो खत्म हो गया सवाल यार, मतलब दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, गजब धांसू।
नेक्स्ट लेवल। अच्छा चलिए कुछ और करते हैं, दिमाग में आएगा और कर लेते हैं यार। मेथडों की भरमार है, भयंकर मेथड है। चलिए यहां वेलोसिटी कितनी हो गई है भाई साहब, 0, और बोला है लास्ट के t सेकंड में कितना चला। चलो किसी के दिमाग में आएगा चलो वो वाला मेथड नहीं आता, नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं। मेरे पास एक फार्मूला और होना चाहिए, vt माइनस हाफ at स्क्वायर। जब s इक्वल टू यूडी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पता है तो फाइनल वेलोसिटी के टर्म्स में आपका सेकंड इक्वेशन क्या होना चाहिए, vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर। ड्राइव कर सकते हो बड़े प्यार से। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई है कितनी, 0, सही बात है। यहां पर लिखा माइनस का 1/2, एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी, इंटू क्या लिख दिया मैंने टी स्क्वायर, और मेरा आंसर तब भी आ गया। ये हो गया दूसरा मेथड, उत्तरी, मतलब कि पहला मेथड भी एक लाइन का और दूसरा मेथड भी एक लाइन का। ओहो चलिए कुछ और कर लेते हैं, तीसरा मेथड। अरे शांति नहीं मिलती मेरे को यार, नहीं मिलती भैया, नहीं मिलती यार। बच्चों ने सिखाया जबरदस्त चीजें, और शानदार बच्चे, जबरदस्त बच्चे, एकदम परफॉर्म करने वाले बच्चे, स्वार्थी बच्चे और मस्त परफॉर्म करने वाले बच्चे। देखिए क्या बोल रहा हूं कि मैंने बोला कि भाई ये रिजल्ट तुम्हें बता रहा हूं, जबरदस्त चीज है। ये यू है, यू से फेंका और मैंने बोला लास्ट सेकंड में, लास्ट सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में कितना चलेगा। लास्ट 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, 1 सेकंड में। मैं 1 सेकंड निकालना चाह रहा हूं, देख 50 सेकंड पे देखें। यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0। यदि आप देखो तो इस रिजल्ट को याद भी करके चलना, मुझे याद रहता है और आपको भी, बहुत सारे बच्चों को याद होना चाहिए। यहां पर लिख देता हूं माइनस जी, इंटू क्या लिख दिया मैंने 1 का स्क्वायर, v अपना क्या है 0, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी g/2। कब, यदि t को मैं कितना डाल दूं, 1 सेकंड डाल दूं। अच्छा चलिए ऑप्शन बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं। ये तो मेरा फर्जी लिखा हुआ है 1 नंबर का, ये 1 नंबर का फर्जी है। t को मैं क्या डाल रहा हूं 1, और आंसर g/2 आना चाहिए। t को यदि 1 डालूंगा तो ये भी g/2 तो नहीं आएगा, तो ये भी फर्जी है। यानी बचा क्या मेरे पास, ये कितने मेथड है भैया, 3 मेथड हैं आपके पास, और एंजॉय करिए, बहुत सारे मेथड हैं, और भी क्वेश्चन आएंगे, मैं मेथडों की संख्या बढ़ाते जाऊंगा आपके लिए, आपके लिए। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। क्या बोला है, अ मैन थ्रोज अ बॉल विद द स्पीड vertically upward one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that the more than 2 balls are in sky at time t, at any time। ठीक है, 2 बॉल होनी चाहिए और 2 सेकंड के इंटरवल में फेंक रहा है। तो मान लो कि पहली बॉल फेंकी, पहली बॉल मान लो ऐसे है, पूरा कर दिया, भी दूसरी नहीं फेंकी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यदि मैं देखूं तो कितना लिखते हैं अपन, 2u डिवाइडेड बाय जी। तो क्या लिखूंगा, 2 इंटू यू, पता नहीं है यार, जी कितना अपन ले लेते हैं 9.8, और इन्होंने टाइम बोला है 2, ऐसे ऐसे काटा पीटी कर लेते हैं, यू बराबर कितना हो गया 9.8। अच्छा लेकिन उन्होंने बोला है कि 2 सेकंड के अंतराल में 2 बॉल होनी चाहिए, ये तो एक ही बॉल की बात होगी। अच्छा इसका मतलब है कि आप बॉल को फेंको, फिर दूसरी बॉल को फेंको, तो पहली बॉल यहां और दूसरी बॉल यहां आ जाए। अच्छा, और 2 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। धन्यवाद। 2 सेकंड का अंतराल बोला है, बढ़िया। एक बात बताओ, एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकंड बोला है, बहुत बढ़िया। तो यदि मैं बोलूं आपसे कि फर्स्ट वाली बॉल यहां पहुंचे, नहीं, सेकंड वाली बॉल यहां पहुंचे और ये यहां पहुंच जाए, और 2 सेकंड बोला है ऐसा करने में, ठीक है, और ये हवा में रहनी चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने बोला है 2 balls आर इन द स्काई एट एनी टाइम टी बोला है। अच्छा फर्स्ट वाली बॉल, ये फर्स्ट वाली बॉल और ये सेकंड वाली बॉल, बढ़िया। फर्स्ट वाली बॉल को कैच नहीं करना है, इसको कैच नहीं करना है, ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं क्या करा जा सकता है। यदि मैं बोलूं कि भाई यहां से यहां जाने का टाइम u/g, सेकंड वाली बॉल यहां पहुंची, ये पहुंच जाएगी यहां, तो 2 सेकंड यहां खर्च करा दो, 2 सेकंड यहां खर्च करा दो,
तो कितना होना चाहिए अपने पास, u बाय जी को लिख दिया मैंने क्या 2, तो u इजिकल टू कितना आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8। ये बहुत बड़ा सवाल है, u इजिकल टू क्या लिख दूंगा मैं 19.6, यानी 19.6 यदि अपन स्पीड रखेंगे दोनों बॉल की तो ऐसा संभव है, उससे ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा संभव है, तो सही बात है। तो क्या लिखूं मैं यहां पे, मोर देन द स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। बहुत सड़ेला सवाल था, बहुत थर्ड क्लास सवाल है, इसको मतलब मैं 0 अंक देना चाहूंगा। खैर फिर से करते हैं कुछ और सवाल, अच्छा सवाल। अ कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स एट लीस्ट आफ्टर 2 मीटर। अच्छा, कितने से भाग रही है कार, 40 से। ये ध्यान रखना यहां पर 40 किलोमीटर पर आवर, इसको यहां जा रही है, इसको रोक दिया है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, यहां से यहां डिस्टेंस चला है कितना, 2 मीटर, ऐसा बोला है, यानी पक्का इसका रिटार्डेशन तो हो रहा होगा, यानी एक्सेलरेशन पीछे रहा होगा। इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ कितना बोला है 80 किलोमीटर पर आवर, और उसको कितनी डिस्टेंस पे जाके रोकेंगे, तो v को यहां 0 कर देना है, एक्सेलरेशन को वही लेंगे क्योंकि कुछ बताया नहीं है, और कितनी डिस्टेंस चला मान लेते हैं s। उन्होंने बोला है कितनी स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी सेकंड वाले के लिए। ऐसे सवाल जब करें तो एक बात का ख्याल रखें यार कि भाई मैं बोल रहा हूं कि u स्पीड से कोई कार जा रही है, यहां जाके फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है 0, कितना डिस्टेंस चला है, लेट इट बी x, रिटार्डेशन को यूनिफॉर्म मान लिया, टाइम यहां से गायब है, तीसरी इक्वेशन के लिए हिंट दे रहा है, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस क्या लूंगा 2 टाइम्स माइनस का a इंटू क्या लिखूंगा x, यानी u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2ax। अब बोला है इस u को उनने बोला n टाइम्स कर दिया, क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि आपको एक रिजल्ट मैं बना रहा हूं आपके लिए, यहां 40 था उसका कितने टाइम्स हो गया 80, मतलब n टाइम्स, इसलिए मैं n टाइम्स पे जा रहा हूं जिससे आपका काम आसान हो जाए, ठीक है। तो एक बात बताओ, हो तो वही रहा है, तो यहां पर क्या लिखूंगा n टाइम्स u स्पीड हो चुकी है, फाइनल वेलोसिटी फिर से 0 करना है, यहां पे क्या लिखूंगा nu का व्हाट स्क्वायर, 2 टाइम्स क्या लिखेंगे अपन, 2 टाइम्स हो जाएगा अपने पास माइनस का a, और इधर क्या लिख दूंगा मैं s, यानी क्या बना n स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चा 2as बनेगा। यहां से देखें तो u स्क्वायर की वैल्यू को 2ax में सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां पे, तो क्या बनेगा 2ax, इधर क्या बनेगा अपने पास 2as, 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो s है वो कितने टाइम्स हो गया n स्क्वायर टाइम्स x हो गया, और ये रिजल्ट मुझे याद रहता है, आपको भी याद रहना चाहिए। ढाई से आंसर निकाल सकते हैं, ये x पहले वाला है, ये n टाइम्स आप निकाल लेना और s फाइनल वाला निकल जाएगा। तो इसके हिसाब से यदि मैं चलूं तो 40 ये है और ये 80 है। चलिए मेरा रिजल्ट था क्या, s इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स x, n टाइम्स की बात करूं तो 40 का डबल है, यानी 2 टाइम्स की बात करेंगे, तो 2 टाइम्स करूंगा तो कितना हो जाएगा 4x, यानी पहले वाला कितना है भाई साहब 2 मीटर, यहां पर वैल्यू डालूंगा, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 मीटर, एंड डन। तो दिमाग लगाना नहीं, सड़ेला सवाल है, ओके। चलिए फिर से करते हैं। अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, है ये कौन सा सवाल है। अ कार एट रेस्ट मतलब u बराबर कितना है लड्डू, फिर उसके बाद बोला यूनिफॉर्मली मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, टू ए स्पीड कितना बोला है 144 किलोमीटर पर आवर बोला। अच्छा, जितना यहां पे आपको डिस्टेंस के बारे में बोला है वो मीटर में दिया है, तो भैया पहला हिंट तो ये है कि इसको कन्वर्ट कर लें अपन किसमें, मीटर पर सेकंड में, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। तो 18 ये कितना हो गया 8, तो ये कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड। धन्यवाद, सड़ेला सवाल। खैर 40 मीटर पर सेकंड अपन ने कन्वर्ट कर लिया, फाइनल स्पीड कितनी हो चुकी है भाई साहब, ये है v हमारा, और टाइम दे के रखा है कितना 20 सेकंड्स। एक्सेलरेशन दिया है क्या, नहीं, तो ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें u का यूज हो, v का यूज हो, टाइम का यूज हो, और s निकाल लेते हैं अपन। तो s इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, जिंदाबाद है u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या लिख दूंगा मैं t, और आंसर निकालने की मैं फिराक में हूं और आप भी फिराक में हैं। 0 लिखेंगे, 40 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और टाइम को लिख देंगे, टाइम कितना है 20, यहां पर लिखा है 20 इंटू भैया 20, ये कितना आएगा 400 मीटर। बताओ जरा बताओ जरा बताओ जरा बताओ जरा बताओ जरा, ये तो ऐसी धांसू ऐसी उड़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल लग रहा है मुझे, विद वेलोसिटी ऑफ कितना बोला है 40 मीटर पर सेकंड, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 2 सेकंड बोला है 40 से फेंका है और बोला है 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी। बहुत सही यार, बहुत सही। ये हो गया 40 मीटर पर सेकंड। नीचे वाली डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लूंगा तो ए बराबर लिख दूंगा मैं कितना है माइनस का जी, और बोला है टाइम कितना दे के रखा है, टाइम दे के रखा है आपको कितना 2 सेकंड। आपसे बोला है फाइनल वेलोसिटी बताओ, मुझे नहीं पता कहां पहुंचा, मुझे उससे मतलब होगा भी नहीं। खैर मैं क्या लिख दूंगा सीधा v इज इक्वल टू यू प्लस 80 और मैं आंसर निकाल लूंगा। v u की वैल्यू कितनी है 40, एक्सेलरेशन कितना है माइनस g दैट इज माइनस 10, और t कितना है 2, तो यानी क्या लिख दूंगा मैं 40 माइनस कितना होगा 20, यानी कितना आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, हवा में यदि उड़ा देता मैं इसको, तो एक बात बताओ, जब आपको बोला कि भैया यू से फेंका, नीचे की तरफ जी है, मतलब हो रहा है रिटार्डेशन। क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। अच्छा, यदि ये रिटार्डेशन हो रहा है का मतलब जी को बोला है कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी को कम कर देगा 10 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, कितने सेकंड में बोला है? 2 सेकंड में कितना कम कर देगा मालिक? 2 मीटर 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड। फेंका किससे था अपन ने? 40 से, और कम कर देगा किससे? कम कर देगा 20 से। तो 40 माइनस करूंगा 20 तो आंसर कितना आएगा 20। यही तुम्हारा सब कुछ है। बताओ जरा सेकंड वाला मेथड कैसा है? कैसा है? कैसा है? जबरदस्त है धासु। बोला था ना वो यूज करना है कि भैया रिटार्डेशन यदि 10 दे के रखा है, मतलब इसका मतलब समझना चाहिए कि 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी को खा जाएगा, कितना 10 से कम कर देगा। बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हाट 20 इन 5 सेकंड्स। मैं इतना करते करते एक बात तो कंफर्म बता सकता हूं, ये यू है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहां से यहां जाने का टाइम है t इज इक्वल टू कितना लिख दूंगा मैं u बाय जी। मुझे नहीं पता इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं, लेकिन मैं तब भी निकाल लूंगा। कितना बोला है? 20 मीटर चल रहा है, 5 सेकंड लग रहे हैं, 5 सेकंड को यहां लिखेंगे अपन, तो u बराबर जो है वो कितना आएगा भाई साहब 50। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ओके, अब बोला है आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट पोजीशन। अरे मेरे को कुछ करना ही नहीं था यार, इस सवाल में नहीं करना था, एकदम नहीं करना था, मेरे को कुछ नहीं करना था, पाप हो गया है, ये पाप हो गया है, नहीं करना चाहिए था पूरा सवाल। मेरे को तो ऐसे ही कर देना चाहिए था कि मैक्सिमम हाइट पहुंचा है कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। अरे लौटने में भी कितना लगेगा? 5 सेकंड। ऐसे कर देता मैं यार, कुछ दिमाग नहीं लगाता। बताओ जरा, जितना जाने का टाइम है उतना ऊपर से नीचे आने का टाइम होना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को 0 मान के चल रहे हैं, कुछ बताया नहीं। ओके, तो कुछ और करते हैं। स्टोन इज रिलीज विद 0 वेलोसिटी। अरे बाप रे, रिलीज भी बोला है 0 वेलोसिटी। चलो भैया मान लिया अपन ने, बहुत बड़ा एहसान किया आपने दासू। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड द हाइट ऑफ द टावर। अभी थोड़ी देर पहले ये चमत्कार हुआ था, रूट ओवर 2h बाई जी। उन्होंने बोला है 4 सेकंड में नीचे आ जाएगा भैया, तो 2h बाई जी को जिंदाबाद रखेंगे, स्क्वायर कट डालेंगे, 16 बराबर लिख देंगे 2h डिवाइडेड बाय इधर लिख देंगे 10, इधर 2 कर देंगे, इधर हो जाएगा 8, और h मुझे दिख रहा है 80। ओहो क्या बात है धासु, ये तो वैसे ही निकल लेते हैं, इतना दिमाग कहां लगाए थे? याद करो वैसे कैसे निकाल लेते। सेकंड वाले मेथड में चले हैं अपन, तो क्या करेंगे? याद करो, पहले वाले में चलता है कितना? g/2 यानी 5। नेक्स्ट वाले में वो वाला कंसेप्ट, वो वाला कौन सा 1357? हाँ, पहले वाले में g/2 याद आया, हाफ जी टी स्क्वायर 1 सेकंड, t की वैल्यू 1 डाला, g/2 आएगा। इसका मतलब 5 लिखा, 5 मीटर चला, उसका 3 गुना कितना हो गया 15। ये 1 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड लिखूंगा, तो इसका भैया 5 टाइम्स यानी कितना हो गया 25। एक बार जोड़ तो लो, जोड़ लें, ठीक है, 25 15 40 45। अभी नहीं पहुंचे। कितने सेकंड बोला था? 5। हाँ नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करो, सॉरी 4 सेकंड बोला है, 4 सेकंड, धन्यवाद। तो एक बात बताओ, ये 3 सेकंड तो बीत गए, अब ये 135 और ये क्या होना चाहिए 7 टाइम्स करूंगा तो ये कितना आएगा 35 का मीटर, दैट इज 1 सेकंड। अब इनको देखें तो ये 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड का मतलब हो गया 4 सेकंड तो बीत गए भैया। तो 5 15 20 20 और 25 हो गए 45, 45 और 35 कितना हो गया 80 मीटर। लो निपट गया। नेक्स्ट, 3 different objects of mass m1
m2 m3 are allowed to fall from rest and from the same point O along the three different frictionless path. तो मैं ऐसे ही मान लेता हूं यार, फ्रिक्शनलेस पाथ करना तो ऐसे ही जोड़ देता हूं, ऐसे ही छोड़ देता हूं इसको. द स्पीड ऑफ द थ्री ऑब्जेक्ट्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी इन द रेशियो. अच्छा ठीक, कितना चल के आया h. स्पीड पूछा है यहां पर और ये है u हमारा. तो भैया एक बात बताओ, मैं सारी डायरेक्शन को नीचे की तरफ यदि पॉजिटिव ले लूं तो मेरे पास टाइम के बारे में तो बात नहीं कर रहा है. अच्छी बात है. तो मैं क्या लिख डालूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या लिखूंगा मैं 2as. फाइनल स्पीड बोला है, v स्क्वायर लिख दिया, ये 0 है भाई साहब, 2 टाइम्स क्या लिख देंगे अपन g, और इधर कितना चला है h, सबको नीचे पॉजिटिव ले लिया, v बराबर कितना आएगा रूट ओवर 2gh. अच्छा जबरदस्त. एक बात बताओ, फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट along three different frictionless paths the speed of the three objects on reaching the ground will be in the ratio. एक बात बताओ, मास से तो कैसा है इंडिपेंडेंट, क्योंकि मास तो आ नहीं रहा है. तो एक बात तो कंफर्म है कि v इज इक्वल टू कितना आया रूट ओवर 2gh. क्या h? अच्छा g तो सभी के लिए सेम है. अच्छा तो v प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूं मैं, रूट ओवर h बोलूंगा. अच्छी बात. एक बात आप समझना जरा, इसमें मुझे दिखा कुछ, क्या बोला है, allowed to fall from rest from the same point O along three different frictionless path. कहीं पे लिखा है इन्होंने कि सेम लेंथ है पाथ की, कहीं भी h के बारे में बोला है क्वेश्चन में कि भैया सेम है क्या. तो पहली बात तो मैं एक बात बताऊं कि यदि क्वेश्चन मुझे करना होता तो मैं तो ऑप्शन देख के करता, क्योंकि भाई h के बारे में कुछ बोला नहीं है. h के बारे में यदि नहीं बोला है तो मैं एक बात तो बोल सकता हूं कि भैया क्या है, h सबका सेम ले लिया, मेरा आंसर भी सेम आ गया. यहां तक ठीक था, खुश होना चाहिए. लेकिन एक बात बताता हूं आपको फिर से कि भाई साहब v प्रोपोर्शनल टू h के बारे में कमेंट नहीं किया है, तो ये कैसे मान लूं मैं कि h सबका कैसा है, सेम. चूंकि ऑप्शन में ऐसा दे के रखा है, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले को ये ध्यान रखना चाहिए था कि भाई मास के अलावा h पे भी डिपेंडेंसी है, मास पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, तो h के बारे में कमेंट करना चाहिए. तो कम से कम ये बोलना चाहिए था इन भाई साहब महाराजा धीराज को कि क्या h जो है वो डिफरेंट है या सेम है. समझ गए. चलिए एनीवेज, ये तो सड़ेला सवाल हो गया. फिर करते हैं, द वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल. याद आया वो वाला टी वाला कंसेप्ट. हाँ, फ्रॉम टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड. चलिए टैप जो है 5 मीटर ऊपर है. अच्छी बात, मान लिया मैंने. The third drop is leaving the tap at instant when the first drop touches the ground. अच्छा बात है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, टाइम इंटरवल टी है, यहां से यहां का भी टाइम इंटरवल टी है, ये थर्ड है और फर्स्ट यहां है. अच्छी बात. सेकंड कहीं रही होगी यार, मुझे नहीं पता, ये सेकंड मान लिया मैंने. ओके. इक्वल टाइम इंटरवल की बात कर रहा है. इक्वल टाइम इंटरवल में यदि आपको याद हो तो क्या लिखते हैं, हाफ GT स्क्वायर, फिर क्या लिखते हैं 3/2 GT स्क्वायर एंड 5/2 GT स्क्वायर एंड सो ऑन. याद आया आपको रेशियो 1:3:5 ऐसा. धन्यवाद. अच्छी बात. तो क्या तो एक बात बताओ, सेकंड वाली ड्रॉप से थर्ड वाली ड्रॉप के स्टार्ट होने में टाइम इंटरवल कितना है, t. ये तो हाफ GT स्क्वायर चलेगा. मतलब ये यदि x है, अच्छा पहली वाली ड्रॉप ये है और यहां तक पहुंच गई है. ओके, इसका मतलब है ये कितना चल गई होगी, बोल लो कितना चल गई होगी. नहीं आया. फर्स्ट वाली ड्रॉप ये है, यहां से यहां तक पहुंच गई है. उन्होंने बोला है ना यार कि भैया थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड. तीसरी वाली चलने वाली थी और ये पहुंच गई है यहां. यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम लगा ये वाला t, और ये वाला t मतलब कितना हो गया 2t. अच्छा चलो तुम्हें बड़े वाले मेथड से पहले कराते हैं, फिर समझाता हूं कि क्या हुआ. सेकंड वाली ड्रॉप को टाइम लगा है कितना, ऊपर से नीचे आई है, मुझे नहीं पता, ये मान लेता हूं y. सेकंड वाली ड्रॉप की बात कर रहा हूं तो मैंने प्यार से लिख दिया हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि उसके लिए टाइम कितना था t. अच्छा फर्स्ट वाली ड्रॉप जो है पूरा निकल ली है नीचे. अच्छा ये 5 और ये यहां से यहां तक आने का टाइम उसका क्या है 2t. तो क्या लिखेंगे, 5 इज इक्वल टू हाफ g इंटू 2t का स्क्वायर. तो
तो मैं एक काम करता हूँ, 4 निकाल लेता हूँ और इधर लिख देता हूँ हाफ GT स्क्वायर, दिस इज 5, दिस इज 5 और ये 4 और ये मेरा क्या लिखा हुआ है y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। लेकिन उन्होंने कुछ क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है भैया, क्या पूछा है, थर्ड ड्रॉप इज लीविंग, अच्छा ये तो पढ़ लिया अपन ने। उन्होंने बोला हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप, अच्छा सेकंड ड्रॉप कितना ऊपर है, अच्छा अपन ने तो बोला कि भैया नीचे, धन्यवाद। तो मैं इसको यदि देखूं तो कैसे बोल सकता हूं, ये पूरा कितना है 5 और ये कितना है 5/4, तो मैं इसको लिख सकता हूं कितना 5 माइनस का 5/4 यानी कितना आएगा 15/4, बड़े प्यार से लिख सकता हूं। तो भैया ऐसा है कि अब ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन चेक करेंगे तो क्या आएगा, निपट गया। ऐसा सड़ेला सवाल है, बहुत बढ़िया धांसू। नंबर 1 जो मैं कह रहा था पहला वाला मेथड, उसको भी अपन थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं बालक, क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जी। क्या है कि भैया मैं ऐसा बोल रहा हूं कि फर्स्ट वाली यहां पहुंच गई, सेकंड वाली यहां है, थर्ड चलने वाली है, ओ हो क्या बात है, ये यदि x है तो ये कितना है 3x, याद है 1:3:5, तो ये कितना हो गया टोटल 4x, 4x इक्वल टू कितना है 5x की वैल्यू कितनी हो गई 5/4, लेकिन मुझे चाहिए था कितना 3x, ये मेरा आंसर है, सेकंड वाली की हाइट निकालनी है, ओहो क्या बात है, तो 3 इंटू क्या लिख दूंगा 5/4, मेरा आंसर होना चाहिए 15/4 मीटर, एंड डन। ऐसे करते हैं सवाल, फिर से करते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 4th सेकंड एंड 3rd सेकंड। उन्होंने बोला है कहां से स्टार्ट किया है, रेस्ट से, कुछ बताया नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि क्या एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो भैया 4 सेकंड बोला है, 1 लिख लेता हूं, क्या बोला है रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस, बोला रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस, तो भैया मैंने क्या लिखा था 1 3 5, फिर क्या लिखा था 7, फिर क्या लिखा था 9, अच्छा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, आहा बाप रे, बताओ जरा, ऐसा सवाल पूछते हैं, ऐसा सवाल पूछे 4 और 3 का रेशियो चाहिए था, 4 पहले लिखा है इधर 7 लिख दो, इधर 3 लिखा है इधर क्या लिख देंगे अपन 5, बताओ जरा ऐसा सवाल कौन पूछता है यार, कैसे पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है, अ कार मूविंग अलोंग द स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए बोल रहा है, इट पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स P and Q separated by a distance with velocity 30 and 40 respectively, the velocity of the car midway between P and Q, अच्छा P है, इधर क्या दिया है Q, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, P को क्रॉस करती है कितने से 30 से, यहां पहुंचती है तो कितनी हो जाती है 40, ओके। वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे बिटवीन P and Q, यहां पर ये है मिडवे, इसको मैंने बोला कि भाई साहब ये क्या है V, बहुत बढ़िया। ये डिस्टेंस है कितनी है अपने पास x/2 और ये भी कितना है x/2, V मुझे निकालना है, अच्छी बात निकाल लेते हैं यार, बहुत बढ़िया सवाल है, टाइम की बात करनी है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वाली लगा देंगे अपन, तो पहले यहां से यहां लगा देते हैं। तो कितना डिस्टेंस चला भाई साहब x/2 प्लस x/2 कितना हो गया x, तो यानी कितना लिखूंगा मैं 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं 30 का स्क्वायर प्लस लिखूंगा मैं 2ax, यहां पर लिख दूंगा मैं 40 का स्क्वायर माइनस का 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं 2ax, ये है पहला। दूसरा बोला है, दूसरा कहीं से यहां से यहां लगा सकते हो या फिर यहां से यहां लगा सकते हो क्योंकि यही बस वेरिएबल है, अच्छी बात। तो यहां पर देखें अपन तो क्या लिखूंगा मैं v का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 30 का स्क्वायर प्लस लिखूंगा 2ax/2, ऐसा लिख देंगे। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो कितना बनेगा बच्चा v स्क्वायर माइनस का कितना होगा 30 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है लिखा है 2ax/2, इस 2 को मैं इधर ले जाऊंगा, ले जाऊं तो क्या लिखूंगा 2 टाइम्स v स्क्वायर माइनस का 30 स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या लिखा है 2ax, और 2ax की वैल्यू ये लिखी है तो कितना है 40 स्क्वायर माइनस का 30 का स्क्वायर, बताओ जरा ऐसा कोई सवाल पूछता है। तो v स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा है 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लिखा है। ये अंकल जी जो हैं इनको मैं थोड़ा सा और कष्ट दूंगा, v स्क्वायर बराबर लिखा है 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस क्या लिखेंगे 30 का स्क्वायर, डन। तो 40 का स्क्वायर
माइनस का 30 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखा है 2, यानी मेरा आंसर जो है 40 स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे। देखो जरा, मैं स्क्वायर को अभी तक ओपन नहीं किया हूं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं क्या लिखा इधर भैया 40 का स्क्वायर अब लिख लूंगा ना यार, 1600 प्लस क्या लिख दूंगा मैं 900 अपॉन 2, ये है कितना भैया 2500, तो ऊपर लिख दूंगा 50 डिवाइडेड बाय क्या लिख दूंगा मैं √2। थोड़ा और अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर टाइम पास करना ही था तो मैं इसे √2 इंटू क्या लिख दूंगा मैं √2 और इधर लिख दूंगा मैं √2, तो इसे काट दूंगा मैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 25 √2। वाओ क्या बात है, नोबेल प्राइज दोगे मुझे, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये तो ऐसा है, ऐसे कर लेना चाहिए यार प्यारे बच्चों, शानदार बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको करते हैं। द बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर फॉल्स थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड्स। अच्छा सवाल है। मान लेते हैं टोटल हाइट कितनी है h, लास्ट के 2 सेकंड में कितना है, चला है 40 मीटर, ये 2 सेकंड है। अच्छा यहां से आने का टाइम मैंने क्या मान लिया t, ये वाला जो टाइम है वो कितना है t-2, तो ये वाली जो हाइट है ये वाली, ये कितनी चलेगा h-40, u कितना है 0। तो मान लेते हैं दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। मैं पहले बात कर रहा हूं ए से कहां जा रहा हूं सी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टी टाइम है, नीचे की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, टोटल हाइट जो मानी है मैंने ये वाली h मानी, तो h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/2 gt स्क्वायर, नीचे के ऊपर पॉजिटिव लिया, u 0 है तो ut वाला टर्म तो आएगा नहीं। यहां से यहां फिर से बात करूंगा तो यानी मैं a से b तक की बात करूंगा, फिर से देखें तो कितना चला h-40 इज इक्वल टू हाफ क्या लिख देंगे g इंटू t-2 का स्क्वायर। मुझसे पूछा है हाइट ऑफ द टावर। अच्छा इसमें देखें तो अपन h वेरिएबल है t वेरिएबल है, तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं क्योंकि h को निकालने में अपने को t की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो हम देखते हैं आगे। तो यहां पर यदि मैं सॉल्व करूं तो अपने पास जो इक्वेशन थी वो कितनी थी, h-40 इज इक्वल टू 1/2 g इंटू t-2 का स्क्वायर। h की वैल्यू यदि मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कितना आएगा, हाफ gt स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 g इंटू t-2 का होल स्क्वायर। g इज 10, 10 एंड 10 गायब, 2 से मल्टीप्लाई कर दो टी स्क्वायर माइनस 8, ये बनेगा अपने पास कितना t-2 का होल स्क्वायर। यदि मैं इसको इधर ले आऊं तो टी स्क्वायर माइनस का बन गया t-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि अपन देखें तो कितना बन गया 8। यहां से सॉल्व करेंगे तो t-2, इधर यदि मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा t प्लस t-2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया है, ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भाई साहब कितने हो जाएंगे 2t-2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, 2 बाहर निकालूंगा तो फाइनली क्या बनेगा 4, इधर क्या बनेगा t-1 इज इक्वल टू कितना आ गया 8, 4 2 जा करेंगे, t-1 की वैल्यू 2 लिखेंगे और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेकंड लग रहे हैं टोटल। लेकिन आपको पता था कि भैया ऐसा है कि h जो था, h हमारा कितना था हाफ gt स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 10 इंटू क्या लिखूंगा भैया 3 का स्क्वायर, 2 है और ये 5 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 5 इंटू 9 यानी कितना आ गया 45 मीटर। धन्यवाद। चलिए कुछ और मेथड हो सकता है, उन्होंने बोला लास्ट के 2 सेकंड में चल रहा है, एक बार चेक कर लेना चाहिए। यदि मैं इसकी बात करूं तो पहला सेकंड ऐसे चेक करने की बात, ये 5 मीटर, इसका 3 टाइम्स कितना हो गया 15, 15 और 5 कितना हो गया 20, ये 1 सेकंड हुआ। इसके पश्चात इसका 5 गुना यानी 25, जरा जोड़ते जाएंगे अपन, लास्ट के 2 सेकंड 25 15 कितना हो गया 40 उत्तरी, यानी ये 1 सेकंड है, यानी इसका मतलब है कि 3 सेकंड में सारी कहानी खत्म हो गई, यानी यही मेरी हाइट होना चाहिए। है सही बात है, 25 15 हो गया 40, 5 45। सोचो कैसा लगा, मजा आया, अरे निपटा दिया यार। चलो, what will be the ratio of distances moved by freely falling body from rest in 4th and 5 सेकंड। अरे यार फ्री फॉल करे या ना करे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या हो 0 हो, तो हमारा जिंदाबाद काम तो है 1 3 5 7 9 11 जिंदाबाद। फोर्थ ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, अच्छा 5 तक जाना था, ओहो 4 और 5 7 और 9, ओहो क्या बात है, कैसे निपट गया, डन। ऐसे करना होता है, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस बोला ना। चलिए
अब बोला है टू सिटीज एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस। अच्छा, कहां जा रहे हो भैया, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, एक्स से वाई। बहुत बढ़िया यार, मायके से ससुराल जा रहे हो, बहुत बढ़िया। हाँ, मायके ससुराल जा रहे हो विद अ बस लीविंग इन ईदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट। गजब, मतलब भैया ए इधर मान लेते हैं, इधर बी मान लेते हैं, क्यों मान लें, एक्स और वाई दिया है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एक्स और वाई मान लें अपन। बस जा रही, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, और बस हर, जैसे बोलते हैं ना, हर आधे घंटे में बस है। हमारे घर में बोलते हैं, हमारे गांव में बोलते हैं हर आधे घंटे में बस है। अरे भैया हर टी मिनट में, ये तो मिनट में चल रहे हैं। अ गर्ल इज ड्राइविंग ए स्कूटी with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन x to y। जय हो, ये गर्ल जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर। ये जो बालिका है वो जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर स्कूटी में बैठ के इन द डायरेक्शन x to y। नोटिसेस दैट बस गोज पास्ट हर एवरी 30 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हर मोशन। अच्छा, इधर जाने में जो बस पास कर जाती है हर 30 सेकंड में, 30 सेकंड नहीं, सॉरी भैया, 30 क्या है, मिनट है, मिनट है, मिनट है। ओहो ओहो हो, तो यानी कितना हो गया, 30 मिनट में क्रॉस कर जाती है, और खुद जा रही है कितने, 60 किलोमीटर पर आवर से। बढ़िया। अच्छा, 30 मिनट में बस क्रॉस कर जाती है इनको इन द डायरेक्शन ऑफ हर मोशन। सही बात है, इन एवरी 10 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, यहां से आ रही होगी और ये भी ऐसे है, यानी कि जो गर्ल है वो इधर जा रही है और इधर से बस आ रही है, तो जल्दी जल्दी पास करेगी। सही बात, क्योंकि डिस्टेंस तेजी से कम होगी। तो इधर से यदि मैं बात करूं तो हर 10 मिनट में ये सीन हो रहा है, और टी मिनट में तो रिलीज होती है एक बस। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड द स्पीड एज्यूम्ड कांस्टेंट ऑफ द बसेस। अच्छा, चलिए करते हैं, बहुत कुछ भाषण दिया है, मैं सवाल समझाता हूं। एक्स है इधर और इधर क्या है, वाई। बस किससे जा रही है, मान लीजिए v स्पीड से, टाइम इंटरवल कितना है, t। बालिका जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर। बस जो है इसको क्रॉस कर जाती है हर 30 मिनट में। धन्यवाद। इधर से भी बस आ रही है कितनी स्पीड से, v, हर t मिनट में। अच्छा, और बस जो है इसको क्रॉस कर जाती है कितने, 10 मिनट में। बताओ जरा। ये भी ठीक ही। एक काम करते हैं, इसको रोक देते हैं, हालांकि रिलेटिव से बहुत आसान हो जाएगा। इसको रोक देते हैं, मतलब बालिका को रोक दें अपन, तो वो क्या हो गई, दर्शक हो गई। तो यानी कि एक्स से चलने वाली जो हर बस है वो उसको ऐसे दिखेगी, b-60। रोक दिया, उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो रोका तो इधर दिया, इसको भी इधर दिया और इसको भी इधर दिया। तो ये भाई साहब, ये वाली बस v+60। गज्जा, दासू, मजा आ गया, शानदार। अब हो क्या रहा है, क्या हो रहा है कि v-60 से ये बस चली और इस बालिका को क्रॉस कर गई है कितने मिनट में, 30 मिनट में। बताओ जरा। और ये वाली जो चली वो कितने चल रही है, v+60 से, और 10 मिनट में। बताओ। अच्छा, टाइम इंटरवल दोनों का कैसा है, सेम है। ये बढ़िया बात है। तो ये जो मिनट की कहानी है इसको पहले आर में कन्वर्ट कर लें अपन, तो ये कितना होगा, कितने टाइम में बोल रहा है, 1/2 आर हो गया, और ये कितना हो गया, 1/6 आर हो गया। अच्छा, किसी इंटरमीडिएट सिचुएशन में यदि मैं बात करूं कि ये बालिका यहां पर है, तो ये डिस्टेंस चली और ये वाली डिस्टेंस इतना चली, ठीक है, रोक ही दिया ना उसको भाई। तो ये वाली कितने से भाग रही है, v-60 से, और ये कितने से भाग रही है, v+60 से। ये जितना डिस्टेंस ये चली होगी यहां तक पहुंचने में, बालिका के पास पहुंचने में, ये भी उतनी चली होगी, क्योंकि टी इंटरवल में ही रिलीज हो रही है। कौन, बस। ओके, तो यानी मैं लिखूंगा v-60 इंटू क्या हो गया, टाइम कितना भाई साहब, 1/2 इज इक्वल टू, मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो कितना आएगा, v+60 इंटू कितना आएगा बालक, 1/6। अच्छा, यदि मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो क्या बना, एक बार फिर से ले लेते हैं। v-60, ये बस की स्पीड 1/2 घंटे,
और ये क्या है v प्लस 60 इंटू कितना लिख देंगे 1/6, ये डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अरे यार ये जितना चला ये इतना चला, रोक दिया मैंने किसको, बालिका को, बढ़िया। ये 2 है, ये कितना हो गया 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3v माइनस का कितना हो गया 180 इज इक्वल टू v प्लस क्या हो गया 60। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2v, ये अंकल जी कितने हो जाएंगे 180 प्लस कितना हो गया 60, तो ये कितना आएगा 2v इज इक्वल टू क्या आएगा 240, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120। बताओ जरा 120 तो अपन ने स्पीड निकाल ली, अब तो मेरा काम बहुत आसान हो गया है यार। अब मैं अच्छा टाइम भी निकालना था, कोई बात नहीं, पहले मैं ऑप्शन आउट कर लूं, मजा आ जाएगा यार। 9 मिनट 40 इधर है, 100 इधर है, 90 इधर है, 120। ओह तो मेरा आंसर तो ऐसे ही हो गया, क्यों सॉल्व करूं यार, बढ़िया धांसू, मजा आ गया, एक नंबर, शानदार। चलिए अब क्या बोला, क्वेश्चन करते हैं फिर से। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। अच्छा मतलब सीढ़ी नहीं काम कर रही है। सी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। ये सवाल पढ़ के मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये रिलेटिव का सवाल है, यानी रिवर मैन प्रॉब्लम जैसा है, ठीक है। On the other days, if the sea remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. फिर बोला the time taken by her to walk up on the moving accelerator will be। अच्छा बहुत कुछ भाषणबाजी की है, मैं समझाता हूं आपको। ये एस्केलेटर है, ये डिजाइन है, हाँ ऐसे बना लो यार, ठीक है, ऐसे जाने की बात कर रहा है। ये एस्केलेटर जो है वो कैसी है, रेस्ट में। तो मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर को इधर डिनोट कर लिया, वेलोसिटी ऑफ क्या, कौन था भाई, ये कौन था, कौन प्राणी है ये, प्रीति। अच्छा तो प्रीति जी को वीपी लिख दिया, इनकी वेलोसिटी को। अच्छा एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर का मतलब है जब एस्केलेटर रुकी होती तो स्पीड ये है, हां जब रुकी होती तो इससे चलती, तो होती तो स्पीड, कौन सी स्पीड, ये वीपीई है जो कि वीपी माइनस वीई होगा, और वीई इस केस में 0 होगा, यानी कि ये चलेगी, प्रीति की वेलोसिटी वीपीई के बराबर होगी। अच्छी बात है। इस यहां से यहां तक जाने की जो डिस्टेंस है मैंने क्या ले ली है, डी, ग्रेविटी वगैरह नहीं लेना भैया, टाइम कितना लगा है उसे t1, तो t1 इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं कितना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वीपीई लिख दिया। ये ध्यान रखिएगा, जैसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसा तो बोलते ही नहीं, विद रिस्पेक्ट टू रिवर नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर बोलने का मतलब और एस्केलेटर का रुके रहने पर चलने का मतलब है दोनों एक ही, यानी वीएमआर। वीएमआर मैन की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में सेम एज वीपीई, यहां पर प्रीति की वेलोसिटी एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में जब एस्केलेटर क्या होता, रुका होता, ठीक है। इसके पश्चात क्या बोला, सी, ठीक है, इन टाइम t1 ऑन अदर डेज इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी, अब नहीं चल रही, मूविंग एक्सेलरेटर, देन एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2। अच्छी बात भैया। चलो अब क्या है सीन कि एस्केलेटर जो है वो चलना स्टार्ट कर दिया, है भाई, तो ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चल रहा है किससे, वीई से, और अब जो है ये खड़ी है, किसको टाइम लग रहा है कितना, t2, तो वीपी हो गया 0, तो कितने से भागेगी, वी से भागेगी, फिर कितना डिस्टेंस चलना है, डी, तो मैं क्या लिखूंगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी डिवाइडेड बाय क्या लिख दूंगा मैं भैया, वी, हो क्या बात है। इसके पश्चात बोला क्या, सवाल में बोला है द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी, ये मान के चल रहा हूं सेम डायरेक्शन में जा रही है, अप बोला है, सही बात है, तो मतलब अब एस्केलेटर भी और प्रीति दोनों के दोनों चल रहे हैं, अब तो जल्दी पहुंचेगी ना यार, सही बात। तो भैया ऐसा 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 डिजाइन ये बन गया, अब ये एस्केलेटर भी इधर जा रहा है और प्रीति भी इधर जा रही है, बढ़िया। तो यानी कि मैं पहले ये लिख लेता हूं वीपीई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, वीपी माइनस व्हाट, वीई, तो वीपी की वैल्यू क्या है, ये जो है
ये ऐसा समझते हो VPE मतलब वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू दिस। अच्छी बात। तो ये जो है अब क्या लिखा जाए, यहां पर लिखूंगा यदि मैं तो लिखूंगा VPE प्लस क्या लिखूंगा VE इज इक्वल टू क्या आएगा नया वाला VP। चलिए मतलब एक्चुअल में इससे जा रही है, तो यानी मैं टाइम को लिख दूंगा T इज इक्वल टू क्या लिखूंगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड लिखेंगे VPE प्लस क्या लिखूंगा मैं VE। ये मुझे निकालना है। अब देख लेते हैं यहाँ पे भैया क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे T1 इज इक्वल टू डी बाई VPE, तो VPE की जो वैल्यू है वो कितनी है D बाई T1। यहां से देखूंगा तो मैं क्या आएगा VE की वैल्यू है D डिवाइडेड बाय व्हाट T2। दोनों की वैल्यू को मैं यहां डालने वाला हूं, तो T इज इक्वल टू क्या आएगा D डिवाइडेड बाय कितना है भाई साहब बताएंगे कितना है T1, और ये कितना है D बाय T2। यहां से D को उड़ा दूंगा तो आंसर मेरा क्या आएगा T1 T2 डिवाइडेड बाय व्हाट T1 प्लस T2 एंड डन। तो भैया इसका ख्याल रखें, सड़ेला सवाल था, कर सकते हैं। A bus is moving with a speed of 10 meter per second on a straight road. A scooterist wishes to, ओहो ये है चेतक वाले, wishes to overtake the bus in 100 seconds if the bus is at a distance of 1 kilometer। अरे बहुत दिया है यार, बस भाग रही है किससे 10 मीटर पर सेकंड है, कुछ नहीं बताया है। ऑन ए स्ट्रेट रोड a scooterist wishes to overtake मतलब पीछे रहा होगा कितने सेकंड में, यहां से यहां भैया 100 सेकंड में, यहां से यहां नहीं, जहां भी जाना चाह रहा है, जहां भी जाना चाह रहा है। अच्छा, इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा दिया इन्होंने डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर फ्रॉम द स्कूटर, विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस। दोनों में एक्सेलरेशन दिया नहीं है, मैं एक्सेलरेशन इसका 0 मान के चलूंगा और इसका भी क्या मानूंगा मैं 0। तो भैया देख लेते हैं क्या है, इसकी स्पीड कितनी मान लेता हूं v। अब मैं इस सवाल को एक लाइन में करना चाह रहा हूं, एक लाइन में, स्कूटर v, बस 10, टाइम 100, चलना 1000 मीटर। देखो इतने मक्खन तरीके से करें, बस को रोक डालो तो ये स्कूटर जो है वो भाग रहा है कितने से v-10। बस रुक गई, बस बोल रही आ जाओ मेरे पास, मैं इंतजार कर रही हूं किस लिए कि भैया मुझे क्रॉस कर जाओ, ओवरटेक कर जाओ, धन्यवाद। टाइम कितना है 100 सेकंड्स, एक्सेलरेशन बचा नहीं है, तो एस इज इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन, एस इज इक्वल टू क्या लिख देंगे सीधा यूटी, बस मेरा काम खत्म। एस की वैल्यू कितनी है यहाँ यदि देखें, सॉरी कितना एस कितना है अपने पास 1000 मीटर है, 1000 ये लिख दिया अपन ने, ये लिखेंगे अपन कितना v-10 इंटू क्या लिख दूंगा मैं इधर कितना है भैया 10, ऐसे ऐसे, तो v-10 बराबर कितना हो गया 10, यानी v बराबर कितना हो जाएगा 20। मेरा आंसर आ चुका है, मैं ऑप्शन में देख लूं कि उन्होंने दिया भी है कि नहीं, और मैं आंसर लिख चुका हूं। धन्यवाद। ऐसे करना है यार, थोड़े थोड़े सवाल हैं, रिलेटिव से सवाल आसान हो जाते हैं। चलिए फिर करते हैं। अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लॉन्ग इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। मैंने बोला ऐसे, चलो नॉर्थ इधर जा रही है, ये ट्रेन की लंबाई कितनी 150 मीटर। अ पैरेट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये इसकी वेलोसिटी भी दी है, कितनी दी है 10 मीटर पर सेकेंड दी है। पैरेट फ्लाइज एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड साउथ, यानी नीचे की ओर। ये पैरेट कितने से भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक, द टाइम टेकन बाय पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन। तो क्या करें अपन, ट्रेन को रोक देते हैं। अच्छा तो ट्रेन ये रही कितनी है 150 मीटर, ट्रेन भाग रही थी 10 से, तो इसको नीचे की तरफ 10 दिया तो 0 हो गया, इसको भी 10 दे दिया, तो पैरेट अंकल के पास जो है 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी, ये 0 है। चलना कितना है 150, एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बोला नहीं है, 0 मान के चलेंगे, तो 150 एस लिख दिया, यू कितना है 15 इंटू क्या लिख दिया टाइम, हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो टी बराबर कितना लिख देंगे अपन 10 सेकेंड, और मेरा जो है समय बच गया। हाँ ऐसे निपटा दिया, धन्यवाद। तो भैया ऐसा है रेक्टिलिनियर मोशन, हलवा हो गया, मजा आ गया, धांसू आ गया। तो बच्चों पढ़ते रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो, और सवालों के लिए मेरे से पूछते रहो, खूब सारे मेथड पूछते रहो, नए नए तरीके पूछते रहो, और उड़ाते रहो किसको, सवालों को, चाहे कितने भी टफ सवाल हो आसान बना देंगे। कोई डाउट हो तो हमेशा कमेंट में पूछ सकते हो। मस्त रहो, आबाद रहो,
जबरदस्त रहो और खूब बढ़िया रैंक से सिलेक्ट हो, खूब सारे नंबर लो। फिजिक्स में नंबर नहीं घटना चाहिए, 180 नंबर है ना भैया, हाँ 180 आने चाहिए, आने चाहिए, 45 के 45 सही होने चाहिए, वो भी बताऊंगा मैं, ये 45 के 45 सही